D78 अध्याय 771 अध्याय 407 सफलता। क्या वरिष्ठ भाई आ गया है। मार्ग काफी चौड़ा है लेकिन बहुत अंधेरा भी है, जो ली युआन द्वारा पहले अनुभव किए गए शून्य गलियारे से 10 गुना अधिक ऊंचा है। अगर मैं आपका नेतृत्व नहीं कर रहा होता तो आपको इस गलियारे से गुजरने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता, काले लबादे वाले आदमी ने कहा। बेशक आपकी ताकत के साथ गलियारे से गुजरना कोई समस्या नहीं होगी। तब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर तक दोनों उड़ते रहे। अचानक उनके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई, जिससे एक विशाल भूमि दिखाई दी जिस पर लहरदार पर्वत श्रृंखलाएं थीं और एक विशाल क्रिस्टल सा स्वच्छ झील थी जिसके ऊपर बादलों और धुंध ने शून्य को ढक रखा था। पहली नज़र में तो ये किसी परीलोक जैसा लग रहा था। झील के किनारे एक आम लकड़ी की झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास एक बड़े पेड़ के नीचे लाल रंग के युद्ध कवच में एक मजबूत कदकाठी वाला व्यक्ति बैठा था। ... उसके छोटे लाल बाल थे, उसका चेहरा दृढ़ था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। यहाँ तक कि जब वह पैरों को मोड़कर बैठा था तब भी उसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक थी और उसके बलिष्ठ शरीर से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और भयंकर आभा निकल रही थी। वूश! काले लबादे वाला आदमी ली युआन को झील के पास ले आया। पास पहुंचने से पहले ही ली युआन को एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे एक चींटी किसी विशालकाय ड्रैगन का सामना कर रही हो। बेजोड़ ये जीवन स्तर में असमानता थी जो न जाने कितने हजारों गुना अधिक थी। असली शरीर। ली युआन अपने दिल में चकित था। हाँ, काले लबादे वाले आदमी ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शायद ही कभी गंभीर होता था। जब गुरु अपने जीवन काल के अंत में पहुंचे तो उन्होंने अपने निधन से पहले सभी व्यवस्थाएं कर लीं और फिर यहाँ ध्यान में लीन हो गए। ये झीलें और पर्वत श्रृंखलाएं गुरु के बचपन के गृहनगर की यादें हैं जो दुर्भाग्य से नष्ट हो गया था। बाद में जब गुरु स्वर्ग में चले गए तो उन्हें छोटी दुनियाएं बनाने की शक्ति मिली और उन्होंने अपनी यादों से दृश्यों को यहाँ फिर से बनाया। काले लबादे में आदमी ने विलाप किया। मृत्यु में वह बस हमेशा के लिए यहाँ बैठना चाहता था। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। सचमुच वह एक मजबूत चरित्र के व्यक्ति थे। गुरु का नाम अंची हेवनली गॉड है, जो एक समय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इस तारों वाले आकाश में शीर्ष 3 में से एक सर्वोच्च व्यक्ति थे। काले लबादे वाले व्यक्ति ने ली युआन को गर्व से देखते हुए कहा। ली युआन शांत अनभिज्ञ रहा। अंची स्वर्गीय भगवान, उसके बारे में कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ फ्लाइंग हेवन लेवल पर हो, इसलिए ये सामान्य बात है कि तुमने गुरु का नाम नहीं सुना है। जब तुम भविष्य में सच्चे भगवान बनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। काले लबादे वाले आदमी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। चलो, हालांकि तुम सिर्फ एक पंजीकृत शिष्य हो और गुरु से सीधे मार्गदर्शन नहीं मिला है, फिर भी तुम्हें अपना सम्मान देना चाहिए। ठीक है, ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। आंची स्वर्गीय भगवान के अवशेषों से निकलने वाली भयानक शक्ति का सामना करते हुए ली युआन ने थोड़ा करीब पहुंचने का प्रयास किया, फिर सम्मानपूर्वक एक भव्य सलामी दी। गुरुजी, काले वस्त्र वाला व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एक तरफ खड़ा होकर गंभीरता से कह रहा था, एक और पंजीकृत शिष्य चुना गया है। ये शिष्य संभवतः हजारों वर्षों में चुना गया सबसे उत्कृष्ट शिष्य है। मुझे आशा है कि मालिक खजाने की तिजोरी खोलेंगे, काले लबादे वाले व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। हुश वूश! अंची स्वर्गीय भगवान के शरीर से एक अदृश्य उतार चढ़ाव उड़ गया और जल्द ही पास की लकड़ी की झोपड़ी धीरे धीरे खुल गई। धन्यवाद गुरु, काले लबादे वाले व्यक्ति ने कहा। शू युआन, खड़े हो जाओ। एक पंजीकृत शिष्य के रूप में आपको कोई विशेष कानून प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पीछे आओ। ली युआन सम्मानपूर्वक उठ खड़ा हुआ और काले लबादे वाले आदमी के पीछे पीछे अब खुली हुई लकड़ी की झोपड़ी की ओर चला गया। बड़े आंची मास्टर का मांस शरीर। ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। आंची ही स्वर्गीय ईश्वर, ऐसा लगा जैसे वह बस सो रहा था। मृत होने जैसा कुछ भी नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तर्क में ली युआन की कल्पना में जीवन के अंत तक पहुंचने का मतलब शारीरिक क्षय और सड़ांध होना चाहिए। गुरु एक स्वर्गीय देवता हैं जिन्होंने महान दाव के कानून को भेद लिया है और उनके पास अंतरिक्ष कानून की समझ का एक बहुत ही उच्च स्तर है, काले वस्त्र में आदमी ने धीरे से कहा। उनका मांस शरीर इतना शक्तिशाली है, एक सच्चे भगवान के यंत्र के बराबर, समय बीतने से शायद ही प्रभावित हो। लाखों वर्षों के बाद भी ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। बैकवर्ड, बस कुछ हजार साल ही बीते हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। शरीर लगभग अमर है। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को कुछ याद आया और उन्होंने आह भरते हुए कहा, स्वर्गीय देवता की मृत्यु क्षय के कारण नहीं होती, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की बाध्यताओं के कारण होती है। जब स्वर्ग और पृथ्वी आपको मरना चाहते हैं तो आपके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ली युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। काले वस्त्र पहने उस बुजुर्ग का ये कथन गहरे अर्थ से भरा हुआ लग रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हें मरवाना चाहते हैं। क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियम हैं?
ये बात गुरु ने एक बार कही थी, यदि तुम एक दिन दिव्य स्वर्ग तक पहुंच सको तो तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। काले वस्त्र पहने हुए उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जो पहले ही लकड़ी के घर में प्रवेश कर चुका था। ली युआन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। वूश, लकड़ी के घर में कदम रखते ही स्थान बदलने लगा और ली युआन ने खुद को एक विशाल तारों वाले आकाश के बीच पाया, जहां शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने वाली कलाकृतियां और खजाने लटके हुए थे। इतने सारे खजाने! ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। ये 7 सितारा सभ्यता के दिव्य कलाकृति कक्ष से कहीं अधिक प्रभावशाली था। ली युआन के दृष्टिकोण से घनीभूत खजानों के बीच कुछ दुर्लभ वस्तुओं को छोड़कर यहाँ तक कि सबसे कमजोर दिव्य कलाकृतियां भी संभवतः उसके डार्क स्टार दिव्य भाले के समान स्तर की थीं। वास्तव में यह एक स्वर्गीय देवता की विरासत भूमि थी। ये पंजीकृत शिष्यों का खजाना है, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। सबसे पहले मैं तुम्हें 20,000 दिव्य क्रिस्टल दूंगा। वूश, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया और एक भंडारण खजाना ली युआन के सामने आ गिरा। जैसा कि ली युआन ने अपनी दिव्य इंद्रिय से महसूस किया, उसने देखा कि भंडारण जादुई खजाने का आंतरिक स्थान विशाल था, दिव्य क्रिस्टल के एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर लगा हुआ था। 20,000 फांगशेन क्रिस्टल! ली युआन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं डेमिगॉड क्षेत्र में कदम रखूं और उन 9 परत वाली स्टार तकनीकों को विकसित करूं, तो मुझे दिव्य क्रिस्टल के खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ज्यूजिंग महाद्वीप बहुत बड़ा था और जब तक उसके पास पर्याप्त दिव्य क्रिस्टल हैं, खजाने इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ली युआन ने भंडारण खजाना दूर रख दिया। दूसरा खजाना, तुम्हें 3 में से एक चुनना होगा, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। एक है सीलिंग टॉवर, जो युद्धपोत, भौतिक रक्षा, सीलिंग इत्यादि सहित कई उद्देश्यों को पूरा करता है और इसे सच्चे ईश्वर के उपकरणों में सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। यहाँ तक कि एक सच्चे ईश्वर सीमा विशेषज्ञ को भी एक बार इसके भीतर कैद होने के बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। कई सच्चे देवता इस खजाने को खरीदने में असमर्थ हैं। काले वस्त्र पहने हुए उस बुजुर्ग ने दूर की ओर इशारा किया और तारों भरे आकाश की गहराई में एक गोला अचानक चमक उठा, जिससे एक भव्य मीनार का स्पष्ट आभास प्रकट हुआ, जिसका वातावरण इतना विशाल था कि किसी का भी दिल दहल जाए। वाकई शीर्ष ग्रेड, ली युआन ने आश्चर्य से कहा। जहां तक ली युआन को पता था, छद्मदेव कलाकृतियों की तरह सबसे सस्ती कलाकृति की कीमत 1 या 2 दिव्य क्रिस्टल होती है, महंगी कलाकृति की कीमत हजारों में होती है और कुछ अत्यंत विशेष कलाकृतियों की कीमत तो हजारों में भी होती है। सच्चे देव उपकरणों में सर्वोच्च श्रेणी के उपकरण इतने मूल्यवान थे कि कई सच्चे देवता उन्हें प्राप्त करने में संकोच करते थे। दूसरा विकल्प आत्मा गुप्त खजाना है। सच्चे भगवान के हाथों में ये सामान्य स्वर्गीय देवताओं के आत्मा हमलों से बचाव कर सकता है, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आगे कहा। ये भी अत्यंत दुर्लभ है। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, ये समझते हुए कि आत्मा गुप्त खजाना जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही दुर्लभ होगा। कितना महान खजाना, आंखों को लुभाने वाला। दुर्भाग्यवश वह केवल एक ही चुन सका। शीर्ष 3 खजानों में से अंतिम है कानूनों का दर्पण, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। कानूनों के इस दर्पण में निहित मुख्य रहस्य अंतरिक्ष कानून के रहस्य हैं और अग्नि कानून की समझ का एक छोटा सा हिस्सा है। गुरु का ज्ञान अग्नि कानून में था। आग! ली युआन को अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई। ये वह रास्ता नहीं था जिसमें वह माहिर था, लेकिन अंतरिक्ष कानून के रहस्यों को शामिल करना काफी अच्छा था। क्या तुमने फैसला कर लिया है? काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ली युआन की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े, मुझे कानून का दर्पण चाहिए, ली युआन ने तुरंत जवाब दिया। क्षेत्र आधार है, कोई भी दैवीय कलाकृति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसकी क्षमता को सामने लाने के लिए पर्याप्त विधि बोध की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कानून का आईना मैं तुम्हें उपहार में दूंगा, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम इसे अभी इस्तेमाल करोगे या बाद के लिए रखोगे? बैकक्वोट, अभी इसका उपयोग करो, ली युआन ने निर्णायक रूप से घोषणा की। अभी अभी गुयू ने उसे कानून के दर्पण के बारे में बताया था। आत्मज्ञान के ऐसे खजाने एक बार उपयोग में लाने पर सचमुच व्यक्ति के अपने हो जाते हैं। हाथ में रखे जाने पर वे केवल लालच भरी नजरों को ही आमंत्रित करते हैं। ठीक है, तो फिर चलो यहीं खेती करते हैं, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। अपने आप को तैयार करो। वूश! अचानक तारों भरे आकाश से प्रकाश की एक किरण सीधे ली युआन की ओर बढ़ी। ली युआन खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं सका, तभी उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक दर्पण तेजी से उभरता हुआ दिखाई दिया। ये दर्पण अविश्वसनीय रूप से अजीब था। सटीक रूप से कहें तो इसे दर्पण बिल्कुल भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह पानी की एक बूंद की तरह था, दर्पण की तरह चिकना, जिससे ली युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह विशाल ब्रह्मांड और पृथ्वी को महसूस कर सकता है, तुरंत खुद को खो देता है। हाँ, ली युआन की नज़र दूर हो गई और वह क्रॉस लेग्ड बैठ गया। ड्रिप ड्रॉप, दर्पण चुपचाप नीचे गिरा और ली युआन को छू गया। एक तरल पदार्थ की तरह इसने तुरंत उसे अपने में समाहित कर लिया। कानून का दर्पण ली युआन को किसी दूसरे स्थान पर ले गया।
बूम! ली युआन की चेतना अचानक जाग उठी और उसे हल्का सा एहसास हुआ कि वह एक रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंच गया है। धुंधले और विशाल शून्य में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है। आग जैसे लाल बालों वाला और आग जैसे लाल रंग का युद्ध कवच पहने एक आदमी ऐसे खड़ा था मानो वह आग का अवतार हो, जिसकी आभा बहुत बड़ी और अंतहीन थी और जिसकी आंखों में भयानक शक्ति थी। उसकी निगाहें शून्य में घूम रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वह ली युआन की उपस्थिति को महसूस कर रहा था, जिससे ली युआन की चेतना अनियंत्रित रूप से कांप उठी। क्या यह आंची स्वर्गीय भगवान है? ली युआन का दिल कांप उठा। मुझे आशा है कि तुम मेरे द्वारा अपनाए गए मार्ग को निराश नहीं करोगे। अंची स्वर्गीय परमेश्वर के होंठ बिना किसी ध्वनि के हिले, फिर भी उन्होंने अपना आशय स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। अंची स्वर्गीय भगवान ने अपने हाथों को एक साथ लाया, उन्हें सिर के स्तर पर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कि पूजा कर रहे हों या जैसे कि अपनी हथेलियों को चाकू के रूप में उपयोग कर रहे हों, अचानक आगे की ओर काट दिया। वूश! इस हथेली के प्रहार से शक्ति संघनित हो गई, पूरा शून्य कांपने लगा और एक महीन अंतरिक्ष दरार उभर आई, जो नग्न आंखों के लिए लगभग अगोचर थी। यह अंतरिक्ष दरार हथेली चाकू की दिशा में शून्य की दूर तक अंतहीन रूप से फैल गई। 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। यह अंतरिक्ष दरार छोटी सी लग रही थी, फिर भी इसमें एक भयानक भेदक शक्ति थी, जो ली युआन की पहुंच की सीमाओं से परे फैली हुई थी। स्पेस कटिंग! ये हड़ताल! ली युआन को गहरा सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष कानून का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें शक्ति को अंतिम सीमा तक संघनित किया जा सकता है। इस हथेली के प्रहार ने उसे यह भ्रम दिया कि दुनिया की हर चीज को काटा जा सकता है, बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित 2 ब्रोक गर्ल्स के कलाकारों के बारे में सच्चाई बहुत दुखद है। रियल्टर्स ने हैकमैन की संपत्ति के बारे में एक चौंकाने वाला बयान दिया है। एकाग्रता की पराकाष्ठा, अत्यंत तीक्ष्ण। यद्यपि अंतरिक्ष दरार ठीक लग रही थी, लेकिन इसके कारण आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियां बढ़ गईं और उन्हें बंद होने में काफी समय लगा। रंबल! इस सूक्ष्म अंतरिक्ष दरार के भीतर विशाल लपटें निकल रही थीं, जो जीवन शक्ति से भरी हुई थीं और धीरे धीरे दरार को बंद कर रही थीं। हुश! कानूनों का दर्पण जिसने ली युआन को घेर लिया था, अचानक गायब हो गया। एक बार फिर ली युआन की आकृति शून्य में प्रकट हुई, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध। यह अनिश्चित है कि इस छोटे लड़के को कितना लाभ होगा, आशा है कि वह मालिक के श्रमसाध्य प्रयास को व्यर्थ नहीं करेगा। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। आंची स्वर्गीय देवता द्वारा हथेली के प्रहार से स्वर्ग और पृथ्वी को चीरने का दृश्य ली युआन की आत्मा में गहराई से अंकित हो गया था, एक ऐसी अनुभूति जो सहज रूप से उसके साथ ही पैदा हुई थी, जिसे अलग करना या काटना असंभव था। ये कानून के दर्पण की दुर्जय शक्ति है। ली युआन को प्राप्त उन विरासत क्रिस्टल स्टोन छापों के विपरीत जो उसे स्वयं के लिए अनुभव करने देती थी, एक बार चेतना वापस ले लेने पर वे जल्दी से धुंधले हो जाते थे। आखिरकार वे सिर्फ आध्यात्मिक छापें थीं। कानून का दर्पण मूलतः एक स्वर्गीय ईश्वर की आत्मा का हिस्सा था, जो कहीं अधिक स्पष्ट छाप छोड़ता था। मार डालो, मार डालो, मार डालो, एक बार से सब कुछ नष्ट हो सकता है। ली युआन को लगा कि अंतरिक्ष के रहस्यों में उतरने और बाउंड्री क्लाउड स्पीयर की चौथी चाल, शैटरिंग द लॉन्ग स्काई, का अभ्यास करने के दौरान उसके सामने आई सभी पहेलियां इस क्षण में हल हो गई थीं, और इससे भी अधिक, वह उज्ज्वल विचारों से भर गया था। अपनी साधना में पूरी तरह डूबे हुए, अनजाने में, ली युआन ने भाले के स्थान पर अपनी उंगली का उपयोग किया, सीधे प्रहार की क्रिया का अनुकरण करते हुए बार बार वार किया। कट और जोर का साझा आधार था। दोनों ही निरंतर गति और तीक्ष्णता चाहते थे जो सभी चीजों को भेद सके। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे, बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें पता था कि कानून के दर्पण का उपयोग करके पहली समझ विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तारों भरे आकाश के प्रवेश द्वार से लहरें फैलती हैं। उसके बाद एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने वाला एक काला कवचधारी व्यक्ति अंदर आया। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, कुछ हद तक एंची स्वर्गीय देवता के समान। काले कवचधारी व्यक्ति ने तुरंत ली युआन को देखा, जो शून्य में अपनी समझ में डूबा हुआ था। वह आ गया। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने काले कवच वाले व्यक्ति को देखा। बड़े वो, क्या ये वही जू युआन है जिसका आपने उल्लेख किया था, जो भविष्य में मुझसे आगे निकल सकता है? काले कवच वाले व्यक्ति ने ली युआन की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसने ली युआन की साधना में बाधा नहीं डाली, लेकिन उसकी नज़र इतनी तेज थी मानो वह हर चीज को भेद सकती हो। वह हर आयाम से ली युआन को ध्यान से देख रहा था। अपनी शक्ति के क्षेत्र में उनकी धारणा क्षमता अविश्वसनीय थी। एक लंबे समय के बाद 8 सितारा नसें, उड़ता हुआ स्वर्ग 8 सितारा नसें। काले कवच वाले व्यक्ति की आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी चमक उठी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और काले वस्त्र पहने उस बुजुर्ग के साथ धैर्यपूर्वक खड़े रहे।
भाले के रूप में उंगली से बार बार वार करने की प्रक्रिया के दौरान ली युआन से निकलने वाली आभा मजबूत हो गई, उसकी उंगलियों की शक्ति बढ़ गई और उसके दिमाग में कई अंतर्दृष्टियां उमड़ पड़ीं। अचानक फुट एक और धक्का, अविश्वसनीय रूप से तेज, जिससे स्थिर स्थान भी थोड़ा हिल गया। अंतरिक्ष तरंग। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। उड़ता हुआ स्वर्ग क्षेत्र, छद्मदेव स्तर का भला तकनीक। काले कवच वाला व्यक्ति और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। चाहे वह एल्डर वो के नाम से प्रसिद्ध काले वस्त्रधारी बुजुर्ग हों या काले कवच में वह व्यक्ति, दोनों के ही मानक असाधारण रूप से ऊंचे थे और वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि किसी कदम से स्थानिक हलचल पैदा होने का क्या मतलब होता है। इसका अर्थ था कि ऐसी तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी की सतही परत में प्रवेश कर सकती है तथा अंतरिक्ष के वास्तविक उतार चढ़ाव को छू सकती है। निस्संदेह ये छद्मदेव स्तर की तकनीकों के दायरे से संबंधित था। ये तकनीक मुख्य रूप से अंतरिक्ष के रहस्यों को शामिल करती है, जिसमें पृथ्वी के नियम और पवन के नियम सहायक तत्व के रूप में शामिल हैं। ये काफी उत्कृष्ट है। मेरा कनिष्ठ मात्र उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर पर अंतरिक्ष के रहस्यों को छूने में सक्षम है। उसकी प्रतिभा वास्तव में अकल्पनीय है। काले कवच में आकृति ने फुसफुसाया, बड़े वो, क्या आप निश्चित हैं कि मास्टर ने जो पीछे छोड़ा था वह कानूनों का दर्पण था और कानूनों की सच्ची नदी नहीं? मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? कानूनों की सच्ची नदी महान दाव के संपूर्ण कानून को समझने का अवसर दर्शाती है। यहाँ तक कि हमारे गुरु जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी केवल 3 हिस्से छोड़े थे, जिनमें से आपको एक मिला, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। पंजीकृत शिष्यों का खजाना। कानूनों का दर्पण पीछे छोड़ना पहले से ही काफी उल्लेखनीय है। कानूनों की एक सच्ची नदी कैसे पीछे रह सकती है? काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। काले कवच में व्यक्ति ने हल्का सा सिर हिलाया। स्वर्गीय देवता, यदि शत्रुओं द्वारा मारे गए तो स्वाभाविक रूप से कानूनों की सच्ची नदी या कानूनों के दर्पण में परिवर्तित नहीं होंगे। लेकिन भले ही वे अपने बैठे ध्यान से पहले सावधानीपूर्वक तैयारी करते हैं, कानूनों के दर्पण जैसी चीज कई दर्जन से अधिक भागों में नहीं बचेगी। ऐसी संख्या अभी भी अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्रभावशीलता को देखते हुए ये स्वाभाविक रूप से इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उपयोगकर्ता के पास अत्यधिक उच्च प्रतिभा है। स्टार इवेंट टैलेंट असाधारण है। कानून की प्रतिभा भी बहुत मजबूत है और आत्मा असीम रूप से छद्म देवता स्तर के करीब है। काले कवच में आकृति ने सोचा, ये कहाँ से आया? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। एक दिव्य साम्राज्य के स्वामी और स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के एक उच्च स्तरीय इकाई के रूप में उनके पास अत्यंत व्यापक ज्ञान था और वे और भी अधिक जानकार थे। अधिकार से उड़ते स्वर्ग स्तर पर इस तरह की प्रतिभाओं की खोज बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। किसी भी दिव्य साम्राज्य में उन्हें शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं में गिना जाएगा। वह रसातल दानव रक्तमांद में कैसे प्रकट हुआ? काले कवच में वह व्यक्ति भौचक्का रह गया। उसके मन में असंख्य विचार कौंध रहे थे, परंतु वह भावशून्य रहा, केवल देखता रहा। अल्पविराम। इस तारों भरे आकाश की दुनिया में ली युआन पैर पर पैर रखकर चुपचाप पंछी स्वर्गीय देवता की हथेली से प्रहार करने की तकनीक के रहस्यों पर विचार कर रहा था। ये सचमुच चौंकाने वाला था। अनुभूति बहुत स्पष्ट थी। बार बार के प्रयासों से ली युआन को लगा कि अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में उसकी समझ लगातार बढ़ती जा रही है। बाउंड्री क्लाउड स्पीयर की चौथी शैली, शैटरिंग द लॉन्ग स्काई, का प्रदर्शन करना उनके लिए स्वाभाविक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये शैली गहनता के संदर्भ में पहले से ही प्रारंभिक श्रेणी के छद्म देवता के साथ तुलनीय थी। क्षेत्र में ऐसी सफलता ली युआन की ताकत को अचानक बहुत अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। अंतरिक्ष कानून का अनुप्रयोग विशाल और अप्रत्याशित। आंची स्वर्गीय भगवान की हथेली का प्रहार अंतरिक्ष काटने की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, जो अंतिम विनाश है। ली युआन ने खुद को उत्साहित किया। चाहे वह पृथ्वी के नियम पर चिंतन कर रहा हो या पवन के नियम पर, उसके पास कई संदर्भ थे और वह कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था। केवल अंतरिक्ष के रहस्यों पर विचार करते समय ही उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि ली युआन अंधेरे में अकेले ही टटोल रहा था। आखिरकार कियू बिंगजुन जैसा व्यक्ति भी अंतरिक्ष कानून की अपनी समझ में केवल अंतरिक्ष के सच्चे इरादे के स्तर पर था और वास्तव में कानून की दहलीज में प्रवेश नहीं किया था। कोई भी अंतरिक्ष दाव की कठिनाई की कल्पना कर सकता है। अंतरिक्ष कानून 7 मूलभूत नियमों की तरह ये भी कई दिशाओं में विभाजित होता है, जैसे कि स्पेस कटिंग, विश्व, नो स्पेस डोमेन आदि। ली युआन ने एकांत में आह भरी। प्रत्येक दिशा का अपना फोकस होता है। स्पेस कटिंग की तरह अगर चरम तक खेती की जाए तो किंवदंती है कि दुश्मन को मारने के लिए एक चाल अंतरिक्ष समय में अरबों मील पार कर सकती है। जहां छुआ गया सब कुछ मारा जा सकता है। विश्व दिशा किसी के डोमेन को इतना विशाल बना सकती है कि एक संपूर्ण विश्व उसमें उतर आए और सब कुछ अपने में समाहित कर ले। अंतरिक्ष रहित क्षेत्र की दिशा सब कुछ भेद सकती है, उच्च आयामों में प्रवेश कर सकती है। ये पवन प्रणाली की कुछ भागने की तकनीकों की तुलना में बहुत अधिक दुर्जेय है, और जब उन्नत स्तरों तक विकसित किया जाता है तो ये किसी को एक विचार में विशाल तारा क्षेत्रों को पार करने, टेलीपोर्ट करने की भी अनुमति दे सकता है। यही कारण है कि स्वर्गीय देवता ट्रांसमिशन एरे का निर्माण कर सकते हैं।
अंतरिक्ष वस्तुओं की दिशा ली युआन को अतीत में ऐसी सामान्य जानकारी पता थी, लेकिन इसे विशेष रूप से समझने में सक्षम हुए बिना इसे जानना बहुत उपयोगी नहीं था। आज तक कानूनों के दर्पण का उपयोग करते हुए ली युआन ने एक बिल्कुल नई दुनिया के द्वार खोल दिए थे। अंतरिक्ष कानून की भयावह प्रकृति को देखा था और अपने मार्ग को और अधिक स्पष्ट किया था। स्पेस कटिंग। अब जब मेरे पास एंची स्वर्गीय भगवान के कानूनों के दर्पण का मार्गदर्शन है, तो मैं अंतरिक्ष काटने की दिशा में समझने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करूंगा। ली युआन ने दिल से कसम खाए, अगर उसे सीखना था तो सबसे शक्तिशाली सीखने का इरादा था। समय बीत गया, कानून के दर्पण का गहरा प्रभाव धीरे धीरे लुप्त हो रहा था और ली युआन के मन में प्रचुर आध्यात्मिक प्रकाश भी विलुप्त हो रहा था। सबसे कीमती पहला उपयोग चला गया है। इसके बाद की समझ शायद इस बार की तुलना में 10वां हिस्सा भी कुशल नहीं होगी। ली युआन ने मन ही मन आह भरी। कानूनों का दर्पण आत्मा में एकीकृत था और इसके प्रथम प्रयोग का सबसे अच्छा प्रभाव हुआ, तथा इसके बाद के प्रत्येक प्रयोग का प्रभाव कम होता गया। सिस्टर गुरु द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समय बीतने के साथ कानून के दर्पण में निहित शक्ति अंततः पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और मेरे चिंतन का प्रत्येक सत्र भी इसकी कुछ शक्ति को समाप्त कर देगा, ली युआन ने सोचा। इसलिए कानून के दर्पण का उपयोग करने के बाद कुछ समय बाद पुनः चिंतन करना सबसे अच्छा होगा। यह एक बाहरी वस्तु है जो साधना में सहायता करती है, लेकिन यह मेरी अपनी समझ की जगह नहीं ले सकती। ली युआन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। मेरे पहले प्रयोग का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने कई वर्ष गुप्त साधना में बिताए थे, अंतरिक्ष के रहस्यों का अध्ययन किया था, सीमा बादल भाले का अनुमान लगाया था और ढेर सारे संदेह जमा किए थे। यह ऐसा था जैसे शिक्षक व्याख्यान दे रहे हों। यदि विद्यार्थी पहले से ही गंभीरतापूर्वक तैयारी करें और उनके पास अधिक प्रश्न हो, तभी वे शिक्षक के व्याख्यान की प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकते हैं। इसी विचार के साथ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन का दिमाग घूम गया और उसे दिव्य महल के पैनल पर एक विकल्प सूझा। कौशल क्षेत्र, पृथ्वी का नियम 7वें चरण की प्रारंभिक रैंक, पवन नियम 7वें चरण की प्रारंभिक रैंक, अंतरिक्ष के रहस्य 7वें चरण में 62%, अग्नि का सही अर्थ 6ठे चरण की प्रारंभिक रैंक, जल के रहस्य 5वें चरण में 99%, लकड़ी के रहस्य 5वें चरण में 99%, धातु के रहस्य 5वें चरण में 88%, गड़गड़ाहट के रहस्य 5वें चरण में 12%। अंतरिक्ष के रहस्यों में प्रगति वास्तव में बहुत बढ़िया है, अब 7वें चरण के उच्च रैंक के मानक के बराबर है। ली युआन ने सोचा, अब अंतरिक्ष पहलू में मेरी प्रगति की दर वास्तव में पृथ्वी और वायु पहलुओं से कहीं अधिक है। ली युआन ने स्वयं यह अनुमान नहीं लगाया था कि अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना उसके लिए इतना आसान होगा। अग्नि की वंशावली, मैंने वास्तव में अनजाने में सच्चे इरादे को संघनित कर दिया है। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। आंची स्वर्गीय ईश्वर, जिन्हें अग्नि कानून पर पूर्ण महारत हासिल थी, ने स्वाभाविक रूप से कानूनों का एक दर्पण पीछे छोड़ दिया जिसमें अग्नि कानून के बारे में बहुत सारी अंतर्दृष्टि निहित थी। यद्यपि ली युआन अग्नि के मार्ग पर विशेष रूप से निपुण नहीं था, फिर भी इसे समझने के दौरान वह अनजाने में प्रभावित हो सकता था। एक मार्ग हजारों की सृष्टि की ओर ले जाता है। सुपर विशेषज्ञों को उनके द्वारा समझे गए मार्गों के अतिरिक्त आमतौर पर अन्य कानूनों की भी कुछ समझ होती है। ओह, ली युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खड़े होकर पास ही खड़े लबादा पहने बुजुर्ग को देखा। ली युआन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अनजाने में काले कवच में लिपटा एक व्यक्ति लबादा पहने बुजुर्ग के बगल में खड़ा था, जिसकी आभा कुछ हद तक तारों वाले आकाश के इस हिस्से को ढंक रही थी। मैंने अभी वास्तव में उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। ली युआन आश्चर्यचकित था। जब मैं उसकी ओर नहीं देखता तो मैं उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं उसकी ओर देखता हूँ, मुझे लगता है कि उसकी आभा भयानक है। ये किस तरह की तकनीक है? एक ही नज़र में ली युआन समझ गया। काले कवच में यह आकृति निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली थी जो उसने अपने जीवन में कभी देखी थी, यहाँ तक कि डोनफैंग गठबंधन के नेता से भी अधिक शक्तिशाली थी। सच्चा परमेश्वर, ली युआन, यह एक सच्चा ईश्वर है और बहुत शक्तिशाली भी। बहन गुयू की आवाज़ अचानक गूंजी। वह अभी प्रकट हुआ है। मैंने आपको परेशान नहीं किया क्योंकि मैंने देखा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और आप गुप्त साधना में थे। ली युआन को अचानक एहसास हुआ। स्वूश, ली युआन आगे बढ़ा और जल्दी से लबादा पहने बुजुर्ग के सामने आया और सम्मानपूर्वक झुककर कहा, धन्यवाद बुजुर्ग। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु के नामित शिष्य के रूप में यह उचित ही है कि आपको कुछ खजाने मिलें। लबादा पहने हुए बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है जब मैंने पहले कहा था कि कुछ रहस्य हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताए? अब जब आप गुरु के नामित शिष्य बन गए हैं तो आपको जानने का अधिकार है। आपके सामने यह व्यक्ति गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य है और आपके वंश का सबसे बड़ा शिष्य भी है। लबादा पहने हुए बुजुर्ग ने परिचय दिया, जियांग युआन, सच्चा भगवान। जैसी कि उम्मीद थी, ली युआन मन ही मन आश्चर्यचकित था। जू युआन, वरिष्ठ भाई को सम्मान देता है। ली युआन ने सिर झुकाया।
अचानक ली युआन के मन में एक विचार आया, रुको, जियांग युआन सच्चा भगवान। इसका उपनाम भी जियांग है। क्या ये संयोग है? एल्डर वू ने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि एक दुर्जय कनिष्ठ भाई रसातल दानव रक्तमान से उभरा है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने एक मुस्कान का संकेत प्रकट किया, इसलिए मैं विशेष रूप से शाही राजधानी से जल्दी आया हूँ। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। मोतियाबिंद से सिर्फ 10 दिन में दूर करने का उपाय। पहली नज़र में मुझे सचमुच लगा कि आप में कुछ असाधारण बात है जिसके कारण एल्डर वू ने आपकी प्रशंसा की। स्वर्ग स्तर पर उड़ना, छद्म देवता स्तर की चालों पर नियंत्रण के साथ, वास्तव में काफ़ी दुर्लभ है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई जू युआन, आप उत्कृष्ट हैं। ज्यूशिंग महाद्वीप, 3 महान तारों वाले आकाश के प्राचीन शहरों, 6 महान पवित्र भूमि, 3000 दिव्य साम्राज्यों के अनगिनत उड़ते स्वर्ग स्तर के विशेषज्ञों में से आप शायद सबसे शीर्ष रैंक में से एक हैं। वरिष्ठ भाई बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, ली युआन ने जवाब दिया। मैं अति प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जियांग युआन सच्चा भगवान हंसा। यदि आपके पास केवल छद्म देव स्तर की चालों पर नियंत्रण होता तो वास्तव में आपको शीर्ष रैंक नहीं माना जाता। लेकिन उड़ते हुए स्वर्ग के क्षेत्र में 8 सितारा नसों को जागृत करने के लिए, साथ ही लगभग छद्म देव स्तर पर एक आत्मा, और आपकी उम्र को देखते हुए जो कि 40 साल भी नहीं है, जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, भले ही मैं दावा करता हूं कि आपके पास ज्यूशिंग महाद्वीप पर उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर में सबसे अधिक प्रतिभा है, फिर भी आप इसके योग्य होंगे। ली युआन की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। इस जियांग युआन सच्चे भगवान ने उससे अभी अभी मिलकर उसे पूरी तरह से जान लिया था। 8 सितारा शिराएं। जू युआन, तुम बच्चे एक 8 सितारा नस हो। एल्डर वू आश्चर्यचकित था, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक 7 सितारा नस हो, तो तुम वास्तव में एक 8 सितारा नस हो। तीसरे दर्जे की 8 सितारा नस। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि देवत्व प्राप्त करने से पहले 9 स्टार पल्स के लिए प्रयास करने की आशा है? एल्डर वू की आंखें चमक उठीं। 7 सितारा शिराओं और 8 सितारा शिराओं के बीच अंतर केवल एक शिरा का प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह एक अलग दुनिया है। पूर्व वाला ज्यूशिंग महाद्वीप पर काफ़ी आम है। उदाहरण के लिए, एबिस देश में 7 सितारा शिराओं वाले अर्धदेव हैं, तथा ज्यूशिंग महाद्वीप में इनकी संख्या बहुत अधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम 8 सितारा शिरा विशेषज्ञों तक पहुंचते हैं, संख्या काफ़ी कम हो जाती है। 9 सितारा पल्स। ये ज्यूजिंग महाद्वीप की एक किंवदंती है। चच, तुमने खुद को काफ़ी गहराई से छिपा लिया है, लगभग इस बूढ़े आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हो, एल्डर वू ने हंसते हुए कहा। दुख की बात है कि तुम अभी भी अपने वरिष्ठ भाई जियांग युआन की नज़रों से बच नहीं पाए। ज्यूशिंग महाद्वीप के कई सच्चे देवताओं में से वह शीर्ष 3 अस्तित्वों में से एक है, एक पूर्ण सच्चे भगवान सीमा विशेषज्ञ। सच्चा भगवान सीमा। ली युआन का दिल कांप उठा, और वह जियांग युआन सच्चे भगवान पर एक और नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सका। ली युआन के ज्ञान के अनुसार जबकि युबिंगजुन जीवित था तो वह सच्चे देव सीमा के स्तर पर था और इस प्रकार स्वर्गीय सर्प कबीले के बीच जुन कहलाने की योग्यता रखता था। अंची स्वर्गीय परमेश्वर का प्रत्यक्ष शिष्य सच्चे परमेश्वर की सीमा पर है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, ये सही है। स्वर्गीय परमेश्वर द्वारा चुने जाने के लिए किसी की प्रतिभा निश्चित रूप से बहुत अधिक होनी चाहिए, और 10,000 से अधिक वर्षों के बाद सच्चे परमेश्वर की सीमा की शक्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी विचार के साथ, एल्डर वू, वरिष्ठ भाई, मेरा इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, ली युआन ने अपने दिल में कुछ चिंतित महसूस करते हुए कहा। हालांकि दूसरा व्यक्ति नामात्र का उनका वरिष्ठ भाई था, फिर भी यह उनकी पहली मुलाकात ही थी। कुछ भी हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि उसका जीवन इस जियांग युआन सच्चे भगवान के हाथों में था। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि मैं आपको जूनियर ब्रदर कहता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ, जियांग युआन सच्चे भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने लबादा पहने हुए बुजुर्ग की ओर देखा। बड़े वू, तो मैं अभी कनिष्ठ भाई शू युआन को अपने साथ ले जाऊंगा, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये भी काम करता है, लबादा पहने बुजुर्ग ने सहमति जताई। जियांग युआन, आपको जू युआन के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। बिल्कुल, अगर जूनियर भाई जू युआन भविष्य में बड़ा हो सकता है तो वह मेरे लिए एक बड़ी मदद होगी, और शायद ये हम दोनों भाइयों के लिए स्वर्गीय परमेश्वर तक चढ़ने की एक अच्छी कहानी होगी, जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा। स्वाभाविक रूप से मैं उसे देखभाल के साथ विकसित करूंगा। छोटे भाई, चलो चलें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्हें घेरे हुए अदृश्य शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। ली युआन मुक्त नहीं हो सका, न ही उसने कोशिश करने की हिम्मत की। परिलोक की याद दिलाने वाली उस दुनिया के ऊपर बादलों की परतों से गुजरने के बाद वे काफी देर तक शून्य में उड़ते रहे। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। ली युआन की दृष्टि में एक विशाल और असीम क्षेत्र प्रकट हुआ। पृथ्वी असीम थी और आकाश में एक विशाल सूर्य लटका हुआ था।
इस संसार के क्षितिज पर कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक विशाल शहर को देख सकता है जो शून्य में मंडरा रहा है तथा अत्यंत भव्य और भव्य प्रतीत हो रहा है। ये कहाँ है? ली युआन ने मन ही मन सोचा, लेकिन यह नहीं बताया। हम पहले ही रसातल दानव रक्तमान छोड़ चुके हैं, जियांग युआन सच्चे भगवान ने रोक दिया था। ये सुनकर ली युआन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। वे पहले ही रसातल दानव रक्तमान छोड़ चुके थे। वह दूर का शहर रक्त दानव शहर है जिसे मेरे रसातल देश ने रसातल दानव रक्तमान के चारों ओर व्यवस्थित किया है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने ली युआन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ देख रहे हैं। अपनी दुर्जय शक्ति के साथ भले ही ली युआन ने इसे अच्छी तरह से छुपा लिया था, फिर भी जियांग युआन सच्चे भगवान ने शब्दों को सुनते ही ली युआन में थोड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव को पकड़ लिया। जूनियर भाई जू युआन, आप रक्त दानव शहर से रसातल दानव रक्तमान में प्रवेश कर गए, क्या आपको नहीं पता था? जियांग युआन सच्चे भगवान ने उदासीनता से कहा। ली युआन हैरान रह गया। तुरंत ली युआन ने जियांग युआन सच्चे परमेश्वर के रवैये में बदलाव देखा। बेशक मुझे पता था, ली युआन ने जवाब दिया। जूनियर भाई शू युआन, जियांग युआन सच्चे भगवान ने ली युआन की ओर देखा। बड़े वो पहले भी मौजूद थे और कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें बताना मेरे लिए असुविधाजनक था। अब हमें बात करनी चाहिए। वरिष्ठ भाई क्या चर्चा करना चाहते हैं? ली युआन ने थोड़ा झुककर अपने मन में अपने विकल्पों पर तेजी से विचार किया। दूसरा एक सच्चा ईश्वर सीमा विशेषज्ञ था। अगर वह ली युआन को मारना चाहता तो यह उसके हाथ को हिलाने जितना आसान होता। ली युआन के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जूनियर भाई जू युआन, ऐसी प्रतिभा और शक्ति के साथ यह असंभव है कि एक सामान्य दिव्य साम्राज्य तुम्हारा पालन पोषण कर सके। तुम कहाँ से आए हो? जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा। तारों से भरा प्राचीन शहर, पवित्र भूमि संप्रदाय या किसी तरह का दिव्य साम्राज्य? ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। यह आता है। इस दुनिया में आकर सबसे बड़ी परेशानी पहचान का मुद्दा था। सभी महान शक्तियों के अपने कारण होते हैं और किसी का प्रदर्शन जितना अधिक असामान्य और ध्यान खींचने वाला होता है, उसके मूल को छिपाना उतना ही कठिन हो जाता है। अन्य प्रमुख शक्तियां, चाहे वे उसे भर्ती करना चाहती हों या बुरी मंशा रखती हों, पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच करेंगी। प्रारंभ में ली युआन रसातल दानव रक्तमान को छोड़ना चाहता था, ज्यूजिंग महाद्वीप के बारे में अधिक जानना चाहता था और फिर धीरे धीरे अपना खुद का इतिहास गढ़ना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से एबिस डेमन ब्लड डैन में ही उसका सामना एक सच्चे ईश्वर सीमा विशेषज्ञ से हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय ली युआन के लिए कहानी गढ़ना सचमुच कठिन था। वरिष्ठ भाई, मुझे अनुभव और प्रशिक्षण के लिए बाहर निकलने का आदेश दिया गया था और मुझे अपनी उत्पत्ति का खुलासा नहीं करना चाहिए, ली युआन ने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई का दुश्मन नहीं बनूंगा। अगर वरिष्ठ भाई मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो मैं महान दाव के कानून के साथ शपथ लेने को तैयार हूं। ये ली युआन द्वारा दिया गया सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था। क्या तुम्हें बताना नहीं चाहिए? अगर मैं तुम्हें मजबूर करूं तो क्या होगा? जोर देकर कहूं कि तुम बताओ? जियांग युआन सच्चे भगवान ने हल्के से कहा। ली युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। छोटे भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बेवजह जिद करने वाला नहीं हूं। जियांग युआन सच्चे भगवान ने ली युआन की तरफ देखा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, क्या तुम ईश्वरीय क्षेत्र से हो? ली युआन अंदर से चौंक गया। दिव्य क्षेत्र? यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरा पक्ष दिव्य क्षेत्र के बारे में जानता था। आखिरकार वह अंची स्वर्गीय भगवान का शिष्य था। एल्डर वू के वर्णन से ली युआन को पता चल गया। इस क्षेत्र के शीर्ष शक्तिशाली लोगों को दिव्य क्षेत्र से परिचित होना चाहिए। लेकिन दूसरे के स्वर से, क्या इसका मतलब यह था कि दैवीय क्षेत्र से शक्तिशाली प्राणी अक्सर इस दुनिया में उतरते थे? तुम्हारी दिव्य आत्मा के उतार चढ़ाव को देखते हुए मुझे सही अनुमान लगाना चाहिए था, जियांग युआन सच्चे भगवान ने सोच समझकर कहा। तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारा क्षेत्र कभी दिव्य क्षेत्र का हिस्सा था। मैं जियांग परिवार से होने के नाते और अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ज्यूशिंग महाद्वीप के बारे में कुछ सच्चाई जानता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले, मैंने अपने आदेश के तहत एक छद्म देवता को जांच करने का आदेश दिया है और इस वर्ष रसातल दानव रक्तमान में प्रवेश करने वाले कई परीक्षणकर्ताओं में से आपकी जानकारी नहीं मिली। दूसरा, आपकी प्रतिभा और ताकत असाधारण है। ये बहुत कम संभावना है कि आप एक लूज कल्टीवेटर हैं। चाहे आप किसी भी शक्ति से जुड़े हों, आपको बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि आप पैतृक क्षेत्र के युद्ध, एंची हेवनली गॉड इत्यादि के बारे में अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। आप पैतृक क्षेत्र के युद्ध का समय भी नहीं जानते, जो बहुत अनुचित है। तीसरा, ऐतिहासिक रूप से दिव्य क्षेत्र से कई उड़ते स्वर्ग और देवता हुए हैं जिन्होंने ज्यूशिंग महाद्वीप पर साहसिक कार्य किया है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप दिव्य क्षेत्र से आए होंगे और आप कुछ समय पहले ही अचानक रसातल दानव रक्तमान में उतरे होंगे। जियांग युआन सच्चे भगवान ने ली युआन को देखा। जूनियर भाई जू युआन, क्या मैं सही हूँ?
ली युआन ने मन ही मन हार मान ली। जूशिंग महाद्वीप के सर्वोच्च सच्चे देवताओं में से एक से ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए थी। उनका दृष्टिकोण और निर्णय वास्तव में असाधारण थे। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, सीनियर। ली युआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और उसे वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित करना जारी रखने से परहेज किया। वास्तव में मैं इस क्षेत्र का प्राणी नहीं हूं और मैं वास्तव में बहुत पहले ही यहां नहीं पहुंचा हूं। चूंकि दूसरे पक्ष ने खुलकर बात की थी, इसलिए ली युआन स्वाभाविक रूप से चुप नहीं रहेगा। चिंता न करें, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं है। जियांग युआन सच्चा भगवान अभी भी बहुत उदासीन दिखाई दिया। मैं बस यह नहीं जानता कि तुम दिव्य क्षेत्र में किस शक्ति से आते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो? ली युआन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मैं कैस दैवीय न्यायालय से आया हूं और इससे अधिक मैं खुलासा करने में असमर्थ हूं। ये ली युआन की ओर से एक जुआ था, क्योंकि डोनफेंग जी ने एक बार कैस डिवाइन कोर्ट का उल्लेख किया था। ली युआन के अनुमान के आधार पर डोनफेंग जी को 9 पत्तियों वाले 9 पहाड़ों में अपने साहसिक कारनामों के बाद ही कैस डिवाइन कोर्ट में शामिल होना चाहिए था। अराजकता दिव्य न्यायालय। वास्तव में जियांग युआन सच्चे भगवान को आश्चर्य नहीं हुआ। आपको मुझे वरिष्ठ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वरिष्ठ भाई कहना जारी रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हैं, आप अभी भी हमारे शिक्षक के पंजीकृत शिष्य हैं, ये सच है। ली युआन को राहत का एहसास हुआ। कम से कम अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। जूनियर भाई जू युआन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका परीक्षण मिशन क्या है? जियांग युआन ट्रू गॉड मुस्कुराया। एल्डर वू ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार आपको पैतृक क्षेत्र के युद्ध में भाग लेना है न? पैतृक क्षेत्र आदेश को जब्त करने के लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन अवाक रह गया, जवाब देने में असमर्थ था। इस समय ली युआन को समझ में आ गया कि वह कहाँ चूक गया था। एल्डर वू के साथ उसने जो भी जानकारी साझा की थी, संभवतः जियांग युआन सच्चे परमेश्वर को भी पता था। बैकक्वोट, क्या यह अवर्णनीय है? जियांग युआन सच्चे भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, मैं जवाब के लिए दबाव नहीं डालूंगा। 8 सितारा शिराओं को जगाने के लिए उड़ते स्वर्ग स्तर पर, यहां तक कि अराजकता दिव्य न्यायालय के भीतर भी, आप निश्चित रूप से उच्चतम क्रम के एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जियांग युआन सच्चे भगवान ने ली युआन को देखा। जिस चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं, वह शायद आपकी पहचान उजागर करना है। मेरी मदद से आपकी पहचान आसानी से हो सकती है। यदि आप पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी तरह अगर आप स्टाररी स्काई प्राचीन शहर तक पहुंचना चाहते हैं तो ये भी मुश्किल नहीं है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, मैं रसातल देश का राजा हूं, लेकिन जुएजिंग प्राचीन शहर में कानून प्रवर्तन मंदिर का हॉल मास्टर भी हूं। मैं आपको जुएजिंग प्राचीन शहर में शामिल होने में मदद कर सकता हूं। ली युआन अंदर से सदमे में था। रसातल देश का राजा, ये ली युआन की अपेक्षाओं से अधिक नहीं था। वह दूसरे की ताकत, नाम और पिछले पते से इतना अनुमान लगा सकता था। एक ही समय पर इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि जियांग युआन सच्चा परमेश्वर इतनी जल्दी कैसे आ सका, क्योंकि यह स्थान मूलतः एबिस कंट्री के क्षेत्र में था। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर वू ने रसातल दानव रक्तमांद में हुए नरसंहार में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि रक्तमांद के नरसंहार के पीछे संभवतः जियांग युआन सच्चा भगवान स्वयं था। इसके अलावा जियांग युआन सच्चा परमेश्वर अंची स्वर्गीय परमेश्वर का प्रत्यक्ष शिष्य था। लेकिन क्या ये ज्यूशिंग प्राचीन शहर से संबंधित दूसरी पहचान थी जिसने ली युआन को आश्चर्यचकित कर दिया? ज्यूशिंग प्राचीन शहर 3 महान तारों वाले प्राचीन शहरों में सबसे प्रमुख है। कानून प्रवर्तन मंदिर, नाम से ऐसा लगता है कि यह एक शक्तिशाली संस्था है और वह वास्तव में हॉल मास्टर है। बिना किसी संशय के ज्यूशिंग प्राचीन शहर में जियांग युआन सच्चे भगवान को शीर्ष प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। वरिष्ठ भाई मेरी मदद करने को तैयार हैं। वरिष्ठ भाई मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ली युआन खुद को ये पूछने से रोक नहीं सका। वह व्यक्ति न तो रिश्तेदार थे और न ही दोस्त, तो वह उसकी इस तरह मदद क्यों करेगा? सिर्फ नाम के वरिष्ठ भाइयों के कारण। असंभव। मार्गदर्शक आदेश। जियांग युआन सच्चे भगवान ने सीधे तौर पर कहा। ली युआन हैरान था। आप यहाँ आ सकते हैं और आप जा भी सकते हैं। जियांग युआन सच्चे भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्द ही आप शायद ज्यूशिंग महाद्वीप छोड़ देंगे, है ना? ली युआन के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। भविष्य में यदि मैं स्वर्गीय परमेश्वर के पास चलता हूं तो मैं निश्चित रूप से ज्यूशिंग महाद्वीप को छोड़कर दिव्य क्षेत्र में चला जाऊंगा, जो विशाल है और वास्तव में शक्तिशाली लोगों के लिए एक स्वर्ग है। जियांग युआन सच्चे परमेश्वर की आंखें तड़प से चमक उठीं। ली युआन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष की ऐसी महत्वाकांक्षाएं होंगी। एक पल में ली युआन को 2 अनुमान हो गए। सबसे पहले, जियांग युआन सच्चा भगवान स्वर्गीय दिव्य के दायरे के बहुत करीब होना चाहिए, यहां तक कि आरोही होने की एक महान संभावना के साथ।
दूसरा, यदि वह स्वर्गीय दिव्य बन गया तो उसके पास ज्यूशिंग महाद्वीप से दिव्य क्षेत्र तक यात्रा करने का रास्ता होगा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित सूरी क्रूज हमारे सामने ही बढ़ी हुई है। इवांका ट्रंप का कातिलाना फिगर देखने लायक है। भविष्य में अगर मैं आपको खोजने के लिए कैस दिव्य न्यायालय में जाता हूं तो मुझे अपना परिचय देने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता होगी ताकि मैं खुद को कैस दिव्य न्यायालय में स्थापित कर सकूं, जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा। अन्यथा एक विदेशी स्वर्गीय देवता के रूप में मुझे शायद कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ली युआन आश्चर्यचकित होकर सुनता रहा। क्या दूसरा पक्ष भी ऐसी योजना बना रहा था? वरिष्ठ भाई, मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ, लेकिन स्वर्गीय ईश्वर को पेश करने के लिए मैं इस समय योग्य नहीं हूँ। मुझे योग्य होने के लिए कम से कम स्वर्गीय ईश्वर तक पहुँचना होगा। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी केवल उड़ते स्वर्ग के स्तर पर हूँ। उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र से स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र तक ये कितनी दूरी है? वास्तव में ली युआन को अराजकता दैवीय न्यायालय के आंतरिक कामकाज के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। वह तो बस अनुमान लगा रहा था। कोई जल्दी नहीं। तुम्हारी प्रतिभा के साथ मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हारे स्वर्गीय देवता बनने की उम्मीद है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे हजारों साल बड़ा हूँ, जियांग युआन सच्चे भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक स्वर्गीय देवता का जीवन काल 3 लाख साल का होता है। हजारों साल बाद अगर हम दोनों स्वर्गीय देवता हैं तो हम एक जैसे होंगे, दोनों अभी भी बहुत युवा होंगे। उस समय क्या ये हमारे लिए, वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों के लिए दिव्य क्षेत्र में मिलना खुशी की बात नहीं होगी? जियांग युआन सच्चे भगवान ने भावुक होकर कहा। ली युआन को यह बात स्वीकार करनी पड़ी। जियांग युआन सच्चा परमेश्वर बहुत आगे की सोचता है, अत्यंत आशावादी, शायद जरूरत से ज्यादा। भाईजू युआन, क्या आप सहमत होने के लिए तैयार हैं? जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, यदि आप तैयार हैं तो हम एक समझौता करेंगे और प्रत्येक महान दाव के कानून के अनुसार शपथ लेंगे। सहमत हो या नहीं, मैं तैयार हूं, ली युआन ने कहा। वह कैसे मना कर सकता था? और ली युआन के भी अपने विचार थे, क्योंकि जियांग युआन सच्चे परमेश्वर की मदद से उसके मिशन को पूरा करने की आशा काफी बढ़ सकती थी। अच्छा, जियांग युआन सच्चा परमेश्वर काफी संतुष्ट था और तुरंत बोला, मैं महान दाव के कानून की शपथ लेता हूँ। जूशिंग महाद्वीप पर भाईजू युआन के प्रयासों के दौरान मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तेजी से एक अमूर्त लहर उतरी। मैं शपथ लेता हूं कि जब वरिष्ठ भाई जियांग युआन दिव्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो मैं उन्हें अराजकता दिव्य न्यायालय में शामिल होने में सहायता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और इसके मुख्य मंडल का हिस्सा बनने का प्रयास करूंगा। ली युआन ने भी कानून के अनुसार जल्दी से अपनी प्रतिज्ञा की। भले ही ली युआन भविष्य में कैस दैवीय न्यायालय में शामिल न हो, लेकिन इससे उसकी शपथ की पूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। आखिरकार मदद करने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करना और प्रयास करना सफलता की गारंटी देने से बहुत अलग है। अच्छा जूनियर भाई, चलो पहले रॉयल कैपिटल पर लौटें और फिर मैं आपके लिए धीरे धीरे चीजों की व्यवस्था करूंगा, जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा। वरिष्ठ भाई रुको, ली युआन ने तुरंत कहा। विरासत भूमि में प्रवेश करने से पहले मेरे पास एक साथी था जो मार्ग में भी प्रवेश कर चुका था, और वह भी वरिष्ठ भाई का वंशज होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ भाई उसे जीवित रहने में मदद कर सकता है। ली युआन अभी भी जियांग हुआन के प्रति काफी अनुकूल भावना रखता था। मेरे वंशज, मुझे देखने दो। जियांग युआन सच्चे भगवान ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित आभा और भी भयानक हो गई। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, उसे पा लिया। जियांग युआन सच्चे भगवान ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी प्रतिभा क्षमता भी काफी अच्छी है। अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वह संभवतः लिगेसी लैंड के भीतर मर जाएगी। ठीक है, चून की छोटे भाई ने कहा है तो मैं उसे जीवन में एक मौका दूंगी। वूश, जियांग युआन सच्चे भगवान के हाथ की एक लहर के साथ नीचे के बादल तुरंत दोनों तरफ फैल गए। जल्द ही एक चांदी के कवच वाली युवती बादलों से उड़कर बाहर आए। उसके चेहरे पर अभी भी भय और भ्रम था। चांदी के कवच वाली लड़की उतरी और पहली नज़र में उसने जियांग युआन सच्चे भगवान और ली युआन को कुछ ही दूरी पर खड़े देखा। भाईजू, जियांग जुबान बहुत खुश हुई। फिर हरे रंग में एक और आकृति को देखकर उसका दिल हिंसक रूप से कांप उठा। राजा। बैकवर्ड, वह सचमुच राजा है। जियांग जुबान के दिल में झटका लगा। उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी, केवल दशकों की साधना के बाद उसकी कानून की समझ इतनी अधिक थी कि वह किसी भी समय एक देवता बन सकती थी, और भविष्य में उसके पास छद्म देव बनने की एक पतली संभावना भी थी। इसके अलावा उसके पिता मिस्ट माउंटेन किंग थे। ये कहा जा सकता है कि शाही परिवार में उसका दर्जा काफी ऊंचा था। इसलिए उस समय जियांग ली उससे काफी भयभीत था। लेकिन फिर भी अपने जन्म से लेकर अब तक उसने अपने दिव्य साम्राज्य के पूर्वज को कभी नहीं देखा था, केवल कई वीडियो और चित्र ही देखे थे। ये जियांग युआन सच्चे भगवान की डरावनी आभा थी जिसने उसे संदिग्ध बना दिया। भाईजू, जियांग जुबान ली युआन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका।
उसने अपने दिल में मोटे तौर पर समझ लिया था कि वह अभी अभी किलिंग फॉर्मेशन से बच गई है, शायद ली युआन की बदौलत। जियांग जुवान, ली युआन ने धीरे से कहा, यह आपके रसातल देश का जियांग युआन सच्चा भगवान है, राष्ट्र का संस्थापक। जियांग जुवान, पूर्वज को नमस्कार। जियांग जुवान ने जल्दी से सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। आपका नाम जियांग जुवान है, जो छोटी जियांग वू की बेटी है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने जियांग जुवान की ओर देखा। हाँ, जियांग जुवान ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। जियांग वू वास्तव में उसके पिता का नाम था। जियांग वू बहुत अच्छा है, यह अफसोस की बात है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके कई वंशज थे, लेकिन हजारों सालों में बहुत कम लोग छद्म देवता बन पाए। जियांग वू छद्म देवता शिखर तक पहुंच गया था, जो काफी असाधारण था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ बार बुलाया गया था और यहां तक कि कुछ मार्गदर्शन भी मिला था। दुर्भाग्यवश कुछ समय पहले ही वह गिर गया। स्रोत ओजी ओमाइक्रॉन से ओ पर अपडेट किया गया। ये सुनकर जियांग जुवान दुखी होने से खुद को रोक नहीं सकी। वह भी अपने पिता को अक्सर नहीं देखती थी, लेकिन वह हमेशा उसकी श्रद्धा की वस्तु थे। तुम्हारा बड़ा भाई जियांग शान है। भविष्य में तुम्हारे पिता के स्तर तक पहुंचना संभव होना चाहिए, और यहां तक कि सच्चे परमेश्वर के दायरे तक पहुंचना भी आशापूर्ण है। तुम्हारी प्रतिभा भी काफी अच्छी है। जियांग युआन सच्चे परमेश्वर ने उदासीनता से कहा, तुम्हारा वंश काफी उल्लेखनीय है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद पूर्वज। जियांग जुवान अपने दिल में खुश थी। पूर्वज, वह कैसा प्राणी था? जैसा कि ज्ञात है, ज्यूजिंग महाद्वीप में 3000 दिव्य साम्राज्य हैं, जिनकी ताकत भी अलग अलग है, और निस्संदेह रसातल देश एक शीर्ष स्तरीय राष्ट्र है, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। और इन सब का मूल जियांग युआन सच्चा ईश्वर है। मैंने तुम्हें रक्तमान से इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार से हो। जियांग युआन सच्चे परमेश्वर ने कहा, लेकिन क्योंकि जू युआन ने मांगा था, अगर तुम धन्यवाद देना चाहते हो तो उसे दे दो। भाई जू, जियांग जुवान का दिल कांप उठा, उसने सही अनुमान लगाया था। वह भी काफी हैरान थी। भाई जू आखिर कौन है जिसके साथ पूर्वज इतना समान व्यवहार कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह शिष्य है जो किंवदंतियों में वर्णित सच्चे ईश्वर के अस्तित्व से भी बढ़कर है? वह ली युआन की पहचान नहीं समझ सकी। अब से जू युआन हमारे रसातल देश में शामिल हो जाएगा और हमारे रसातल देश के दिव्य अग्नि महल का सदस्य बन जाएगा। जियांग युआन सच्चे भगवान ने जारी रखा, मेरे साथ उसके रिश्ते को प्रकट न करें, क्या आप समझते हैं? हाँ, जियांग जुवान समझता है। जियांग जुवान ने तुरंत जवाब दिया। वह अपने दिल में थोड़ी उलझन में थी। ली युआन की ताकत और स्थिति के साथ वह दिव्य साम्राज्य में क्यों शामिल होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन जियांग जुवान ने और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, एक बार जब आप रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं, दिव्य अग्नि पैलेस रोस्टर को अपडेट करने के बाद आप फिर से जू युआन से संपर्क कर सकते हैं। जियांग जुवान ने सिर हिलाया, फिर जू युआन को एक और सम्मानजनक इशारा दिया। भाई जू, मैं आपको रॉयल कैपिटल में देखूंगा। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाया। स्वूश, जियांग जुवान एक प्रकाश की किरण में बदल गया और तेजी से स्वर्ग और पृथ्वी के छोर पर स्थित शहर की ओर उड़ गया। उसने शुगुओ और अन्य लोगों के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि अपने अनुभव से वह जानती थी कि उन नौकरों का भाग्य अच्छा होने की बजाय बुरा होने की अधिक संभावना थी। जियांग युआन से सच्चे भगवान से पूछो। तथ्य यह है कि पूर्वज ने उसे बचाया था क्योंकि भाई जू ने बात की थी। आगे पूछताछ करना स्थिति को समझे बिना कार्य करना होगा। अल्पविराम। ली युआन और जियांग युआन सच्चे भगवान ने देखा कि जियांग हुआन शून्य से दूर उड़ गया। जूनियर ब्रदर, मेरा विचार है कि आपको एबिस कंट्री के डिवाइन फायर पैलेस का सदस्य बनने की व्यवस्था की जाए, और मैं आपके लिए एक और मूल ढूंढूंगा, ये दावा करते हुए कि आप एबिस कंट्री में पैदा हुए और पले बड़े हैं। इस पहचान के साथ आप किसी भी शक्ति की जांच का सामना कर सकेंगे। जियांग युआन ट्रू गॉड ने ली युआन को देखा, यह आपको कैसा लगता है? तो मुझे वरिष्ठ भाई को परेशान करना होगा। ली युआन ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया। पहचान का मुद्दा सुलझ जाने के बाद वह मन की शांति के साथ ज्यूशिंग महाद्वीप की यात्रा कर सकता था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। इवांका ट्रंप को कभी भी यह अपमानजनक पोशाक नहीं पहननी चाहिए थी। लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। फुट। जियांग युआन सच्चे भगवान ने फिर से अपना हाथ हिलाया और एक चमकदार क्रिस्टल स्टोन उड़ गया। ज्यूशिंग महाद्वीप पर अभी अभी पहुंचे हैं, इसलिए संभवतः आप पूरे महाद्वीप की स्थिति से अपरिचित हैं। इस क्रिस्टल स्टोन में ज्यूशिंग महाद्वीप के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है, कुछ गुप्त संदेश जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज्यूशिंग महाद्वीप को समझने के लिए पर्याप्त होगा। जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, अभी इसका उपयोग करो। ली युआन की आंखें चमक उठीं। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी दिव्य इंद्रिय की एक हलचल के साथ उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी उभर आई। जानकारी की अपार बाढ़। सौभाग्यवश
ली युआन की आत्मा अब पहले से भिन्न थी, वह पहले की तुलना में अधिक तेजी से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थी और कुछ ही मिनटों में उसने सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। 3 महान तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर, 6 महान पवित्र भूमि, 3000 राज्य। ली युआन को भी अंततः ज्यूशिंग महाद्वीप के बारे में पर्याप्त समझ आ गई। विशाल एवं भव्य, आश्चर्यों से भरा हुआ स्वर्गीय देवता शिखर पर खड़े होकर या तो गुप्त रूप से महाद्वीप पर नियंत्रण कर रहे हैं या अधिक विशाल और भव्य दिव्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। सच्चे देवता प्रायः अनेक देवताओं को आदेश देते हैं, महाद्वीप पर एक के बाद एक युद्ध छेड़ते हैं, विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हैं तथा सर्वोच्च शासन करते हैं। अरबों वर्षों से अनवरत ज्यूजिंग दिव्य गोली, पैतृक क्षेत्र, 3 महान तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर। ली युआन ने जटिल जानकारी के बीच मुख्य विवरण को बारीकी से पकड़ लिया था। पूरे ज्यूशिंग महाद्वीप पर सभी शिकायतें और उलझनें इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती थीं। सही, जैसा कि शिक्षक ने कहा, जो हमारी दुनिया को दिव्य क्षेत्र से अलग बनाता है वह है ज्यूशिंग दिव्य गोली। ये ज्यूशिंग महाद्वीप की विशेषता है और यही कारण है कि हमारी दुनिया में पावरहाउस के स्टार मेरिडियन आमतौर पर अधिक मजबूत होते हैं। जियांग युआन सच्चे भगवान ने प्रशंसा की, और वह स्थान जहां से ज्यूशिंग दिव्य गोली आती है वह पैतृक क्षेत्र है। वास्तव में ये कैसे पैदा हुआ यह एक रहस्य बना हुआ है, यहाँ तक कि शिक्षक को भी नहीं पता। शायद केवल 3 महान तारों वाले आकाश प्राचीन शहरों के सिटी लॉर्ड्स ही जानते होंगे। ली युआन ने ध्यान से सुना। जियांग युआन सच्चे भगवान की जानकारी में भी केवल इतना ही बताया गया था कि ज्यूजिंग दिव्य गोली कितनी चमत्कारी थी, ये कैसे आए, यह एक रहस्य बना हुआ है। 3 महान तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर, वे पूरी दुनिया के संप्रभु हैं और उनके शहर के स्वामी पीढ़ी दर पीढ़ी स्वर्गीय देवता हैं। एक बार जब वे विरासत दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करते हैं, उनकी ताकत एक भयानक सीमा तक बढ़ जाती है। अन्य स्वर्गीय देवताओं को पार करते हुए स्टाररी स्काई प्राचीन शहरों की स्थिति को भी मजबूत करती है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, सभी प्रमुख दिव्य राज्यों को प्राचीन शहरों को भारी मात्रा में धन देना चाहिए और अपने अभिजात वर्ग को प्रशिक्षण के लिए शहरों में भेजना चाहिए। यहाँ तक कि 6 महान पवित्र भूमि भी तुलनीय नहीं हैं। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। 6 महान पवित्र भूमियां ज्यूशिंग महाद्वीप की प्रमुख शक्तियां हैं, जो 3 महान तारों वाले आकाश प्राचीन शहरों के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी स्थापना स्वर्गीय देवताओं द्वारा की गई थी। बेशक, क्या इस पीढ़ी में अभी भी स्वर्गीय देवता मौजूद हैं, यह एक रहस्य बना हुआ है। ज्यूशिंग महाद्वीप पर स्वर्गीय देवता शायद ही कभी कोई कार्रवाई करते हैं। जैसे कि शिक्षक, जिसका एक बार चांगकिंग प्राचीन शहर के एक स्वर्गीय देवता के साथ संघर्ष हुआ था। जियांग युआन सच्चे भगवान ने आह भरी। उस लड़ाई में चांगकिंग के शहर के भगवान ने विरासत दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करके भाग लिया। यह 1 के खिलाफ 2 था और उसके बाद ही शिक्षक हार गए और चले गए। ली युआन को अचानक एहसास हुआ, जुएजिंग प्राचीन शहर, चांगकिंग प्राचीन शहर, स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर, 3 महान तारों वाले आकाश प्राचीन शहरों में से पहले 2 मुख्य रूप से मानव जाति के हैं, जबकि बाद वाले का नेतृत्व मुख्य रूप से दिव्य जानवर कबीले के शक्तिशाली लोगों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, दोनों पक्षों में वास्तव में कोई जीवन मरण की दुश्मनी नहीं है, ये केवल खजाने के लिए एक प्रतियोगिता थी। आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जियांग युआन सच्चा भगवान मुस्कुराया। इसके अलावा अगर वह स्वर्गीय भगवान कार्रवाई करना चाहता था तो प्राथमिक लक्ष्य में ही होता। यही कारण है कि मैंने यह नहीं बताया कि तुम और मैं सहशिष्य हैं। जियांग युआन सच्चे परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम इसे प्रकट नहीं करते तब तक कोई नहीं जान पाएगा। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। जियांग युआन सच्चे भगवान को अपने ऊपर रखना वास्तव में आश्वस्त करने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण कारण से युआन देश का सदस्य बनाया है। अर्थात युआन देश ज्यूशिंग प्राचीन शहर के मुख्य दिव्य राज्यों में से एक है, जिसमें उड़ते स्वर्गीय महल और अर्ध दिव्य हॉल में प्रवेश की सिफारिश करने के लिए कोटा है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, ज्यूशिंग प्राचीन शहर में आरक्षित सदस्यों के लिए भर्ती के अगले दौर तक केवल 3 महीने हैं। मैं तुम्हें एक स्लॉट दूंगा। तुम्हारी ताकत के साथ ज्यूशिंग प्राचीन शहर के आकलन को पारित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्रोत एनो ओमाइक्रॉन से ओमाइक्रॉन पर अपडेट किया गया। एक बार वहां से निकल जाने के बाद आप ज्यूशिंग प्राचीन शहर के एक आरक्षित सदस्य बन जाएंगे। उस समय कई मुद्दे आपको परेशान नहीं करेंगे, आप उन्हें खुद ही संभाल पाएंगे। जियांग युआन सच्चे भगवान ने थोड़ा मुस्कुराया। 3 महान तारों वाले आकाश के प्राचीन शहरों में ज्यूजिंग प्राचीन शहर पहला है, जिसमें उड़ते स्वर्ग अर्ध दिव्य को लक्षित करने वाले कई खजाने हैं। ऐसे खजाने दिव्य क्षेत्र में भी मिलना मुश्किल हो सकता है। आप कितना प्राप्त कर सकते हैं यह आपके अपने कौशल पर निर्भर करता है। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, ली युआन ने ईमानदारी से कहा। किसी को ऊंचे पद पर रखने से सचमुच चीजें आसान हो जाती हैं। जियांग युआन सच्चे परमेश्वर की मदद से वास्तव में उसे बहुत सी परेशानियों से बचाया गया।
हमारी दुनिया में सबसे बड़ा अवसर पैतृक क्षेत्र आदेश है। मैं इसे प्राप्त करने में असफल रहा। अगले पैतृक क्षेत्र युद्ध तक केवल 12 वर्ष शेष हैं। जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा, हालांकि आप बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपकी साधना का समय कम है। इसे जब्त करने के लिए किसी भी मामले में कनिष्ठ भाई, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप सफल हो पाएंगे या नहीं, यह अंततः आप पर निर्भर करता है। जियांग युआन सच्चे भगवान ने अपना सिर हिलाया, मैं पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में आपकी मदद नहीं कर सकता। वरिष्ठ भाई ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। ली युआन मुस्कुराया। ली युआन को भी स्पष्ट रूप से समझ में आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियांग युआन सच्चे परमेश्वर द्वारा की गई व्यवस्था ने निश्चित रूप से उसका परीक्षण किया। भले ही उसने महान प्रतिभा दिखाई हो, स्वर्गीय परमेश्वर के पास चढ़ना इतना सरल नहीं था। चल दर युआन देश की शाही राजधानी की ओर चलें। जियांग युआन सच्चे भगवान की ओर से एक लहर के साथ एक युद्धपोत अचानक शून्य में प्रकट हुआ। एक सच्चा ईश्वरीय यंत्र। ली युआन ने तुरंत इसे महसूस कर लिया। यह युद्धपोत कम से कम एक सच्चा ईश्वरीय उपकरण था। घिघिघी की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। वूश वूश। जियांग युआन सच्चे भगवान का अनुसरण करते हुए ली युआन तुरंत युद्धपोत से बाहर उड़ गया, और जैसे ही युद्धपोत शुरू हुआ, ये चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गया, जो एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया। ली युआन, इस युद्धपोत की गति 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। गूयू की आवाज गूंजी। ली युआन मन ही मन आश्चर्यचकित था। 1 सेकंड, हजारों किलोमीटर की उड़ान। ऐसी गति बहुत ज्यादा थी, एक सच्चे ईश्वर सीमा विशेषज्ञ के योग्य। इसके अलावा युद्धपोत की यह गति अभी भी उसकी सीमा गति नहीं हो सकती है। युद्धपोत के शांत कक्ष के अंदर ली युआन और जियांग युआन सच्चे भगवान दोनों चुपचाप बैठे थे। अप्रत्याशित रूप से 3 महान तारों वाले आकाश प्राचीन शहरों में से एक स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर है। वरिष्ठ भाई जियांग युआन से मिली जानकारी के अनुसार यह स्वर्गीय सर्प कबीले द्वारा नियंत्रित लगता है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय सर्प कबीले की अभी भी इस दुनिया में विरासत है। ये वास्तव में शोचनीय है। अनायास ही ली युआन के मन में एक संभावना का ख्याल आया। क्या लिटिल आइस को उस क्षेत्र में ले जाया जा सकता है जहां स्वर्गीय सांप प्राचीन शहर स्थित है? ली युआन के दिल में आशा की एक झलक थी। वर्तमान में शायद वे एक दूसरे से बहुत दूर थे। फिलहाल ली युआन लियू बिंग की आत्मा की आभा को महसूस नहीं कर सका। अल्पविराम। कई घंटों की उड़ान के बाद, लाखों किलोमीटर भूमि को पार करते हुए युद्धपोत अंततः युआन देश की शाही राजधानी में पहुंचा। बाधाओं को पार करते हुए वे सीधे शाही राजधानी के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गए, जहां युद्धपोत की गति भी तेजी से कम हो गई। जूनियर भाई, यह मेरा टोकन है। अगर कुछ होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जियांग युआन सच्चा भगवान मुस्कुराया, अगर आपको जीवन धमकी देने वाले खतरे का सामना करना पड़ता है तो आप इस टोकन को भी कुचल सकते हैं। मुझे तुरंत पता चल जाएगा। हालांकि मुझे आशा है कि आप इस टोकन को नहीं तोड़ेंगे। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। ली युआन ने सिर हिलाया। अगर उसने कभी टोकन को कुचल दिया तो इसका मतलब होगा कि वह खतरे का सामना नहीं कर सकता, जिसका कुछ अर्थों में परीक्षण में विफलता भी होगी। शायद दूसरे पक्ष को निराश करना। टोकन संग्रहित करने के बाद, वाह वाह, ली युआन ने युद्धपोत से उड़ते हुए जियांग युआन सच्चे भगवान का पीछा किया, जिससे युआन देश की संपूर्ण शाही राजधानी का विहंगम दृश्य देखने को मिला। कितना विशाल शहर है। ली युआन ने चुपचाप आश्चर्य व्यक्त किया। जहां तक उसकी नज़र जा सकती थी, पूरी शाही राजधानी शायद हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। उसकी दृष्टि मुश्किल से किनारे तक पहुंच रही थी। सचमुच विशाल। शायद ज्यूशिंग महाद्वीप पर बहुत अधिक तकनीकी कलाकृतियां नहीं हैं, लेकिन समृद्धि के मामले में 7 सितारा सभ्यता का लगभग कोई भी शहर युआन देश की शाही राजधानी से मेल नहीं खा सकता है। जूनियर, ज्यादा हैरान मत होइए। शक्तिशाली लोगों के निवास अक्सर उनकी तेज यात्रा गति के कारण बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं, गुयू ने बताया। युआन देश की यह शाही राजधानी संभवतः न केवल एक सच्चे भगवान को आश्रय देती है, बल्कि कई छद्म देवताओं और अर्धदिव्य को भी आश्रय देती है। दिव्य क्षेत्र में कई सच्चे भगवान विशेषज्ञ अक्सर एक पूरे ग्रह को अपना ठिकाना बना लेते हैं। युआन समझ गया, नश्वर क्षेत्र में छद्म देवता दुर्लभ थे और उन्होंने महसूस किया कि उनके कुछ ज्ञान में संशोधन की आवश्यकता है। सांस। अचानक बैंगनी वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ ही दूरी से उड़ता हुआ आया। राजा। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। जू युआन, ये दिव्य अग्नि महल का महल स्वामी शाशी छद्म देवता है, जियांग युआन सच्चे भगवान ने कहा। मैंने सीनियर शाशी को देखा है। ली युआन ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। नमस्ते। शाशी छद्म देवता मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह अभी भी ली युआन की स्थिति के बारे में अनिश्चित था और उसे जल्दबाजी में संबोधित करने की हिम्मत नहीं हुई। शाशी। जियांग युआन सच्चे भगवान ने आगे कहा, शू युआन एक अच्छा दोस्त है जिसे मुझे सौंपा गया है।
उसे दिव्य अग्नि महल में शामिल होने दें और 3 महीने बाद उसे ज्यूशिंग प्राचीन शहर के उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में जाने का मौका दें। प्राचीन शहर के लिए एक स्लॉट। शाशी छद्म देवता की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। राजा, स्लॉट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। जियांग युआन सच्चे भगवान ने भौहें से कुढ़ी। मैंने कहा, जू युआन को एक स्लॉट दें। हाँ, मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगा, शाशी छद्म देवता ने तुरंत जवाब दिया। इसके अलावा जू युआन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में किसी से भी मत बताना जो पूछे। जू युआन के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उड़ते स्वर्ग के किसी भी नियमित सदस्य के साथ करते हो, जियांग युआन सच्चे भगवान ने निर्देश दिया। आपका अधीनस्थ समझता है, शाशी छद्म देवता ने उत्तर दिया, यह महसूस करते हुए कि राजा इस युवक को बहुत महत्व देता है। जू युआन, तुम शाशी छद्म भगवान का अनुसरण करो, जियांग युआन सच्चे भगवान ने आदेश दिया। स्रोत एनओ से ओमाइक्रॉन पर अपडेट किया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुरंत सांस एक कदम के साथ जियांग युआन सच्चा भगवान घने बादलों में गायब हो गया, जिसके अंत में एक विशाल महल धुंधला दिखाई दे रहा था। वह इबिस कंट्री पैलेस था, जियांग युआन सच्चे भगवान का निवास, एक ऐसा स्थान जहां सामान्य छद्म देवता पहुंचने के योग्य नहीं थे। अल्पविराम। जू युआन, मेरे साथ आओ, शाशी छद्म देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि इस युवक की पहचान साधारण नहीं हो सकती है। राजा का अस्तित्व कैसा है? वह पूरे महाद्वीप में स्वर्गीय देवता के बाद दूसरे स्थान पर है। एक अच्छे दोस्त द्वारा सौंपा गया। किस तरह का दोस्त राजा को इतनी दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करेगा? लेकिन जियांग युआन सच्चे परमेश्वर के आदेश के कारण उसने आगे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। फुट दोनों शून्य और बादलों के बीच से गुजरे। शू युआन, साधारण देवता शाही राजधानी के बादलों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं, उन्हें सड़कों के साथ उड़ना होगा। शाशी छद्म देव ने समझाया, केवल दिव्य प्राणी या मेरे रसातल देश के मुख्य सदस्य ही प्रतिबंधित क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। दिव्य अग्नि महल मुख्य परत का हिस्सा है। मेरे रसातल देश में एक शक्तिशाली परिवार है और दूसरी असंख्य देवताओं का महल दिव्य अग्नि महल है, शाशी छद्म देवता ने समझाया। ली युआन ने सुना। वह पहले से ही इन विवरणों को जानता था। शाही परिवार रसातल देश की नींव था। सभी जियांग युआन सच्चे भगवान की वंशावली के वंशज थे, लेकिन दिव्य प्राणियों की संख्या वास्तव में बड़ी नहीं थी, केवल 1 दर्जन से अधिक छद्म देवता थे। और असंख्य देवताओं के महल में मंत्री देवता शामिल थे जो रसातल देश में शामिल हो गए थे, जिनमें सच्चे देवताओं की संख्या कुछ थी और छद्म देवताओं की संख्या 1000 से अधिक थी, जो जियांग युआन सच्चे भगवान की भयानक ताकत को दर्शाता था। साधारण सच्चे देवताओं के पीछे इतने सारे छद्म देवता नहीं होते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें वह सेना भी शामिल नहीं थी जिसे जियांग युआन सच्चा भगवान ज्यूशिंग प्राचीन शहर में जुटा सका था। दिव्य अग्नि महल देश के उड़ते हुए स्वर्ग स्तर और यक्ष स्तर के प्रतिभाशाली लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका अर्थ था कि जो कोई भी इसमें शामिल होता था उसे दिव्य अग्नि को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। कुछ ही समय बाद दोनों एक बहुत विशाल महल में पहुंचे, यहां तक कि प्रवेश द्वार की रक्षा भी 2 देवताओं द्वारा की जा रही थी, जिनके साथ कई उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के रक्षक थे। महल मास्टर, कई पहरेदारों ने सलामी दी। यह मेरे दिव्य अग्नि महल का नया सदस्य है, जू युआन, शाशी छद्म देवता ने ली युआन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे सीधे उड़ते स्वर्ग की सूची में 10वें स्थान पर रखा जाएगा। क्या सबको सब समझ में आ गया? क्या आप सीधे उड़ते स्वर्ग की सूची में 10वें स्थान पर हैं? गार्डों का समूह मन ही मन चौंक गया। नमस्कार युवा मास्टर जू युआन। दोनों अर्धदेव कमांडरों सहित सभी पहरेदारों ने एक के बाद एक सिर झुकाया। ली युआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। दिव्य अग्नि महल से यात्रा करते हुए शाशी छद्म देवता ने ली युआन को विभिन्न स्थानों से परिचित कराया जो साधना, शिक्षण क्षेत्रों में सहायता करते थे। स्पष्ट रूप से देश की प्रतिभाओं को विकसित करने के स्थान के रूप में दिव्य अग्नि महल का वातावरण उत्कृष्ट था। जू युआन, अब से जब तक आप ज्यूशिंग प्राचीन शहर के लिए प्रस्थान नहीं करते तब तक इस हवेली में निवास करें, शाशी छद्म देवता ने कहा। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे ढूंढने आइए। इसके अलावा दिव्य अग्नि महल के प्रत्येक सदस्य को जब फ्लाइंग हेवन लिस्ट या डेमिगॉड लिस्ट के शीर्ष 10 में प्रथम स्थान प्राप्त होगा तो उसे एक उपहार मिलेगा। यह उपहार मैं किसी को भेजकर शीघ्र ही तुम्हें पहुंचा दूंगा, शाशी छद्म देवता ने कहा। धन्यवाद वरिष्ठ, ली युआन ने आवाज दी। प्रकाश की एक धारा में बदल गया और शानदार हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर कई नौकर थे, जिनमें से 2 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर पर थे और बाकी प्रधान योद्धा थे। प्रणाम स्वामी, संदेश पाकर सेवकों ने एक के बाद एक सलाम किया। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं? इसे मिस न करें। पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। हवेली में हमेशा की तरह आगे बढ़ो, मुझे परेशान मत करो, ली युआन ने कहा। जब तक कि यह कुछ महत्वपूर्ण न हो, मुझे परेशान मत करो। हाँ, सेवकों की भीड़ ने सलाम किया।
दिव्य अग्नि महल द्वारा व्यवस्थित इन सेवकों को वह आदेश दे सकता था, दंडित कर सकता था या यहाँ तक कि मार भी सकता था। बेशक अगर किसी नौकर की हत्या होती थी तो उसे दिव्य क्रिस्टल का दंड देना पड़ता था। मैं इस दिव्य अग्नि महल में एक राहगीर मात्र हूँ, ली युआन ने मन ही मन सोचा और जल्दी से हवेली की गहराई में शांत कक्ष की ओर बढ़ गया। शीघ्रता से ली युआन ने शुरू में शांत कक्ष में हवेली के मूल को परिष्कृत किया था, जिससे पूरे हवेली की मूल शक्ति संरक्षण सरणी को सीधे सक्रिय किया गया था। ली युआन ने खोज की थी। ज्यूशिंग महाद्वीप की तकनीकी कलाकृतियां काफ़ी मानक थीं, लेकिन मूल शक्ति गुप्त पैटर्न का अनुप्रयोग 7 सितारा सभ्यता की तुलना में कहीं बेहतर था। युआन देश की राजधानी में मूल शक्ति सरणियों की उपस्थिति लगभग हर जगह महसूस की जा सकती थी। इस शांत कक्ष में उन्होंने वास्तव में प्रयास किया है। ली युआन ने अंदर जेड प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लेग बैठते हुए ध्यान लगाया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल जल्दी से शांत हो रहा है। पूरा शांत कक्ष बंद हो गया। साधना जारी रखो। ली युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सीमा बादल भाला की चौथी तकनीक पर विचार करना जारी रखा जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। ली युआन की हवेली के बाहर, मैंने अभी उन पहरेदारों को सलामी देने का आदेश दिया है, शाशी छद्मदेव ने सोचा। जल्द ही भगवान इल्यूजन को शायद संदेश मिल जाएगा। वह दिव्य अग्नि महल के आदरणीय महल स्वामी के रूप में अप्रासंगिक कार्य नहीं करेंगे। उनके इकलौते बेटे को सीट से वंचित कर दिया गया है, इसलिए इस मामले को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा, शाशी छद्म देवता ने कुछ लाचारी के साथ महसूस किया। ज्यूशिंग प्राचीन शहर प्रत्येक 20 वर्ष में केवल एक बार रिजर्व सदस्यों के एक बैच की भर्ती करता है, और एबिस कंट्री में कुल मिलाकर केवल 20 स्लॉट थे, जिनमें से 10 फ्लाइंग हेवन लेवल के थे और 10 डेमिगॉड लेवल के थे। इस प्रकार अवसर बहुमूल्य थे और एबिस कंट्री के कई प्रभावशाली लोगों की नज़र इन स्लॉटों पर थी। जबकि सतह पर ऐसा लगता था कि क्षमता सबसे अधिक मायने रखती है, पर्दे के पीछे पृष्ठभूमि संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अपने बेटे के लिए स्थान सुरक्षित करने हेतु लॉर्ड इल्यूजन ने काफ़ी कीमत खर्च की थी। अगर राजा ने सीधे आदेश जारी किया होता तो ये ठीक होता, भगवान इल्यूजन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, शाशी छद्मदेव ने मन ही मन सोचा। अफसोस की बात है कि राजा ने खबर फैलने नहीं दी, और राजा ने परीक्षण से गुजरने के बजाय सीधे उसे सूची में डाल दिया। संभवतः इस जू युआन की ताकत औसत दर्जे की है, शाशी छद्म देवता ने अनुमान लगाया। उम्मीद है वह इसका सामना कर सकेगा। ज्यूशिंग दिव्य गोली की आभा बहुत ही अनोखी है। ली युआन ने अपनी हथेली में ज्यूशिंग दिव्य गोली को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, जिससे एक आकर्षक सुगंध निकल रही थी जिसने उसे इसे पूरी तरह से निगलने की अदम्य इच्छा महसूस कराई। इससे ली युआन चिंतित हो गया। यद्यपि कई विदेशी खजानों में एक शक्तिशाली स्रोत होता है जो जीवन पर घातक आकर्षण डाल सकता है, यहाँ तक कि कुछ जहर भी ऐसा करते हैं। जीवन जितना मजबूत होगा, आमतौर पर आत्मनियंत्रण भी उतना ही मजबूत होगा। आत्मनियंत्रण के मामले में मैं अर्ध दिव्य सीमा विशेषज्ञ से कमतर नहीं हूँ, फिर भी यह अभी भी मेरी आंतरिक इच्छाओं को भड़काता है। ली युआन ने खुद से सोचा, यदि एक साधारण उड़ते स्वर्ग स्तर का साधक इसे देख ले तो वह संभवतः इसका विरोध नहीं कर पाएगा और इसे तुरंत निगल जाएगा। ली युआन को जो पता था उसके अनुसार दैवीय क्षेत्र में कुछ देवता जो मोहक तकनीकों में अत्यंत कुशल थे, वे आसानी से लोगों की अंतरतम इच्छाओं को जगा सकते थे। इच्छा के कारण व्यक्ति अपनी विवेक शक्ति खो सकता है। समय बीत गया। ली युआन ने चुपचाप देखा। उसकी दिव्य इंद्रिय ज्यूशिंग दिव्य गोली को भेदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने पाया कि वह पूरी तरह से एकीकृत हो चुकी थी। उसमें प्रवेश करना असंभव था। मैं सचमुच भोला था। ये ज्यूशिंग दिव्य गोली ज्यूशिंग महाद्वीप द्वारा युगों से जन्मा एक शानदार खजाना है। ये स्वर्गीय देवताओं के लिए भी एक पहेली है, जो केवल पैतृक क्षेत्र से निरंतर संचरण के माध्यम से सुलभ है। मैं उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में होने के नाते इसके रहस्य को जानने का सपना देख रहा हूँ। ये कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण है, ली युआन ने खुद से कहा। चलो इसका उपयोग करते हैं। ज्यूशिंग दिव्य गोली की डिलीवरी के साथ ही इसके उपयोग की विधि भी आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और जियांग युआन सच्चे भगवान द्वारा दी गई खुफिया जानकारी में ज्यूशिंग दिव्य गोली की उपस्थिति और उपयोग के तरीकों की छवियों और विवरणों की प्रचुरता थी। इससे ली युआन को यह पुष्टि करने का मौका मिला कि उसके सामने रखी ज्यूशिंग दिव्य गोली असली थी। जियांग युआन सच्चे भगवान के निर्देशों के साथ, और यह पहली बार है कि शाशी छद्म भगवान और मैंने दोनों ने इसे देखा है। इस पर मेरे लिए जाल बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली युआन ने अपने दिमाग में कई विचारों को अलग रखा और खुद को शांत किया। ज्यूशिंग दिव्य गोली के प्रयोग की विधि साधारण अमृतों से काफ़ी भिन्न है। अन्य अमृत केवल मौखिक रूप से लिए जाते हैं या बाह्य रूप से लगाए जाते हैं। यदि शरीर अमृत की शक्ति का सामना करने में असमर्थ हो जाए तो इसे उसे नुकसान ही होगा। लेकिन ज्यूशिंग दिव्य गोली का उपयोग करने की विधि शोधन के माध्यम से है। दिव्य गोली एक बर्तन की तरह है, केवल शोधन के माध्यम से ही इसका सार निकाला जा सकता है। ली युआन ने ज्यूशिंग दिव्य गोली का उपयोग करने की युक्ति बताई। परिष्कार।
हूँ लियुआन के एक विचार के साथ शक्तिशाली मूल शक्ति आत्मा शक्ति के साथ विलीन हो गई। उसके सामने जुएजिंग दिव्य गोली को बहते पानी की तरह ढंक दिया और उसकी सतह पर एक आध्यात्मिक छाप छोड़ने का प्रयास किया। अगले ही पल बूम, ज्यूशिंग दिव्य गोली के अंदर से एक अदृश्य आत्मिक आघात फूट पड़ा जो सीधे ली युआन के मन में उसकी आत्मा पर प्रहार करता है, जिससे उसके भाव में थोड़ा परिवर्तन होता है। ली युआन की बदली हुई अभिव्यक्ति इस आत्मिक आघात की ताकत के कारण नहीं थी। वास्तव में ये काफी सामान्य था और इसने ली युआन की आत्मा को हिला भी नहीं पाया। जैसे चेहरे को छूती हुई हल्की हवा। एड्स बाय पब फ्यूचर कुंजी थी। हजार दिल वाले कमल मंच ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं। ली युआन मन ही मन चौंक गया। यह आत्मा का झटका सीधे मेरी आत्मा की उत्पत्ति पर हमला करता है। मुझे जुएजिंग दिव्य गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए झटके को झेलने के लिए अपनी आत्मा और इच्छाशक्ति पर भरोसा करना चाहिए। आत्मा गुप्त खजाने का प्रभावी न होना कुछ ऐसा था जिसका सामना ली युआन ने पहले कभी नहीं किया था। ये ज्यूशिंग दिव्य गोली की अद्वितीय प्रकृति का प्रमाण था। ज्यूजिंग दिव्य गोली के अदृश्य झटके का विरोध करते हुए ली युआन ने सफलतापूर्वक एक आध्यात्मिक निशान अंकित किया। तुरंत निम्नलिखित स्विश बैंगनी पैटर्न वाली ज्यूजिंग दिव्य गोली अचानक नर्म हो गई और फिर बहते पानी की तरह हवा में लहराने लगी। ये बैंगनी धारा ली युआन की दिशा को समझती हुई सीधे उसकी ओर उड़ रही थी। ज्यूशिंग दिव्य गोली की शक्ति सक्रिय हो गई है। अगर मैं इसका उपयोग नहीं करता तो ये 10 सेकंड के भीतर खत्म हो जाएगी, ली युआन ने खुद से सोचा। वह ज्यूशिंग की विशिष्टता के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसका उपयोग करने के लिए इसे स्वयं परिष्कृत करना होगा। सफल शोधन के बाद डैन वाटर को तुरंत शरीर में एकीकृत किया जाना चाहिए, अन्यथा ये बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार ली युआन ने विरोध नहीं किया। स्विश बैंगनी धारा जल्दी से ली युआन की त्वचा में व्याप्त हो गई और फिर पूरी तरह से उसके अंगों और हड्डियों में विलीन हो गई, मानो बिना किसी निशान के गायब हो गई हो। आयुर्वेद से लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का रहस्य जानें। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप। यह ली युआन आश्चर्यचकित था। सिर्फ 1 सेकंड में वह अपने शरीर के भीतर ज्यूजिंग दिव्य गोली का कोई निशान नहीं पा सका। उपयोग मार्गदर्शिका का पालन करना जारी रखें। ली युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पूरी मानसिक चेतना उसके शरीर के भीतर उस रहस्यमय बिंदु पर केंद्रित हो गई। हालांकि उस बिंदु पर विशाल तारों वाला आकाश था। ये वास्तव में जीवन का तारों वाला आकाश था, जिसमें 8 तारा याम्योत्तर रेखाएं थीं, जैसे कि तारों वाले आकाश में 8 आकाशगंगाएं एक दूसरे को चमका रही हों। और लाखों अनस्वामित्व वाले जीवन तारे पूरे जीवन तारों वाले आकाश में बिखरे हुए थे, जो एक पूर्ण तारा मध्याह्न रेखा बनाने में असमर्थ थे। ये अज्ञात जीवन सितारे वे जीवन सितारे थे जिन्हें ली युआन ने अतीत में लगातार जागृत किया था। प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर सैकड़ों और हजारों स्टार मेरिडियन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक असंख्य जीवन सितारों को जगाने में सक्षम होता है, लेकिन अधिकांश जीवन सितारे अक्सर जीवन सितारा शेरा बनाने के लिए आवश्यक सीमा तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं। ली युआन ने जीवन तारा में आकाश के विभिन्न भागों में महसूस किया और प्रत्येक जीवन अधिकतम 10 स्टार मेरिडियन को जगा सकता है। अध्याय 149। ये स्टार मेरिडियन की वह सीमा है जहां जीवन कायम रह सकता है। इस प्रकार बड़ी संख्या में अज्ञात जीवन सितारे अपरिहार्य हैं। ये भी एक कारण है कि बाद में स्टार मेरिडियन को जागृत करना कठिन हो जाता है। अज्ञात जीवन सितारे बेकार हैं, लेकिन उन्हें जागृत करने के लिए अभी भी बड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। और जागृति से पहले कोई नहीं जानता कि ये जीवन तारे किस तारा मध्याह्न रेखा से संबंधित हैं। यहाँ तक कि जब ली युआन आध्यात्मिक मार्गदर्शन का उपयोग करता है, तब भी वह अंतर नहीं समझ पाता। समय बीतता गया और लगभग 1 दर्जन सेकंड के बाद ली युआन प्रतीक्षा करने लगा। जीवन तारों वाले आकाश अंतरिक्ष में अचानक रहस्यमय वायु प्रवाह की धाराएं उभरी, एक हल्के बैंगनी रंग की, अत्यंत दुर्लभ और लगभग पलक झपकते ही विशाल तारों वाले आकाश को पार कर गईं। वे सीधे ली युआन की आत्मा में विलीन हो गए। पलक झपकते ही ली युआन ने महसूस किया कि उसकी अनुभूति क्षमता तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि एक पल में 100 या 1000 गुना बढ़ गई हो। विस्तृत तारों वाले आकाश में पहले की अस्पष्ट संवेदनाएं जो अजागृत तारों के बीच मृत तारों को जीवन तारों से अलग करने में असमर्थ थीं, इस क्षण वे सभी अलग अलग पहचाने जाने योग्य हो गए। दिव्य अमृत और मन आत्मा दिव्य महल _ बैकक्वोट बज बज बज। अवचेतन रूप से ली युआन की आत्मा ने पहले से ही इस अमूर्त प्रेरण का पालन किया था और तेजी से बड़ी संख्या में जीवन सितारों को जागृत किया था। वूश, यह आश्चर्यजनक अवधारणात्मक प्रभाव क्षणभंगुर था। अगले ही पल ली युआन की आत्मा सामान्य हो गई थी और अब सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन 300 से अधिक जीवन सितारों का जागरण, ये निर्विवाद रूप से वास्तविक था। यह कैसे संभव है? ली युआन के दिल में सदमे का तूफान आया। ज्यूजिंग दिव्य गोली में निहित अनोखी शक्ति, ये वास्तव में आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रभाव है।
अभी अभी जब उसने जीवन के तारों वाले आकाश में पतली बैंगनी हवा का प्रवाह महसूस किया तो उसे संदेह होने लगा था। जब तक उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया तब तक उन्होंने इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं की। 3 बार आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अनुभव करने के बाद ली युआन को इस शक्ति के बारे में बहुत स्पष्टता थी। ज्यूजिंग दिव्य गोली का प्रभाव काफी कमजोर है। ज्यूशिंग दिव्य गोली द्वारा उत्पादित औषधीय शक्ति संभवतः आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केवल 1% या 1000वां हिस्सा है। ली युआन ने फैसला किया। लेकिन इसके बारे में दूसरे नजरिए से सोचें। यदि कोई व्यक्ति हजारों ज्यूशिंग दिव्य गोलियों का उपयोग करता है तो इसका संचयी प्रभाव आध्यात्मिक मार्गदर्शन के कई दौर तक पहुंच सकता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि एबिस कंट्री एक प्रथम श्रेणी का राष्ट्र है और ज्यूशिंग प्राचीन शहर के मुख्य दिव्य साम्राज्यों में से एक है, लेकिन अंततः यह एक सच्चे ईश्वर द्वारा स्थापित एक राष्ट्र है। फिर भी फ्लाइंग हेवन सूची में शीर्ष 10 में से प्रत्येक को 10 ज्यूशिंग दिव्य गोलियां मिलती हैं। ली युआन के दिमाग में एक विचार उभरा। ये जानने के लिए थोड़ी गणना की आवश्यकता होगी। यदि हम बड़े चित्र पर नजर डालें तो संपूर्ण ज्यूशिंग महाद्वीप संभवतः प्रतिवर्ष हजारों ज्यूशिंग दिव्य गोलियों का उपयोग करता है। लंबे समय में ज्यूजिंग दिव्य गोलियों की खपत की संख्या मात्रा के मामले में बिल्कुल खगोलीय होगी। उड़ते स्वर्ग क्षेत्र और देवताओं के सामान्य व्यक्तियों के लिए ज्यूजिंग दिव्य गोलियां प्राप्त करना कठिन है, ली युआन ने सोचा। लेकिन सच्चे देवताओं के लिए बड़ी संख्या में ज्यूजिंग दिव्य गोलियां प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ली युआन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के जादू के बारे में सबसे अधिक स्पष्ट था। हजारों ज्यूशिंग दिव्य गोलियों की बात तो दूर, भले ही दसियों या सैकड़ों हजारों का सेवन किया जाए, यदि यह द्वितीय श्रेणी 8 सितारा शिरों के साथ एक उत्कृष्ट प्रतिभा का निर्माण कर सके तो यह निश्चित रूप से इसके लायक होगा। पावरहाउस। एक सुपर पावरहाउस एक साधारण मजबूत व्यक्ति के बराबर है। ली युआन इस बारे में बहुत स्पष्ट था। एक अकेली शक्ति एक कबीले, एक सभ्यता की नियति बदल सकती है। लेकिन लंबे वर्षों में ज्यूशिंग महाद्वीप के पावरहाउस आमतौर पर मजबूत स्टार मेरिडियन को जागृत करते हैं, लेकिन हास्यास्पद रूप से मजबूत नहीं हैं। 9 सितारा पल्स एक किंवदंती बनी हुई है। ली युआन ने खुद से सोचा। इसलिए इसका एक ही कारण है। उड़ते स्वर्ग क्षेत्र और देवताओं के सामान्य व्यक्ति शायद हजारों ज्यूजिंग दिव्य गोलियों का उपयोग नहीं कर सकते। ली युआन ने अपना हाथ पलटा और एक और ज्यूजिंग दिव्य गोली उसकी हथेली में दिखाई दी। अपनी दिव्य इंद्रिय से मूल शक्ति का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने एक बार फिर ज्यूजिंग दिव्य गोली को लपेटा और शोधन का प्रयास किया। बज़। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग पहले के समान एक अदृश्य आत्मिक आघात ज्यूजिंग दिव्य गोली से एक क्षण में फूट पड़ा। बूम। इस सोल शॉक में पिछले वाले से कहीं अधिक ताकत थी, जिसने 1000 दिल वाले लोड्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा की अवहेलना की और सीधे ली युआन की आत्मा की उत्पत्ति पर हमला किया। गड़गड़ाहट। ली युआन की आत्मा और इच्छाशक्ति छद्म देव स्तर के बहुत करीब थी। अधिकांश देवता उससे मेल नहीं खाते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आसानी से इस आत्मिक आघात का विरोध कर सकता था। पहले से इस ज्यूशिंग दिव्य गोली की शक्ति का उपयोग करके ली युआन ने एक बार फिर लगभग 300 जीवन सितारों को जागृत किया। शरीर आत्मा का स्रोत है, अतः शरीर जितना मजबूत होगा आत्मा भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी प्रकार एक बार जब कोई कानून की दहलीज पर कदम रखता है जो कानून के मूल द्वारा पोषित होता है, तो आत्मा भी अक्सर मजबूत हो जाती है। और इच्छा शक्ति जो व्यक्ति के अनुभवों से संबंधित है, आत्मा की शक्ति से भी जुड़ी हुई है। ली युआन सूर्य के खाली हृदय के शास्त्र का अवलोकन का अभ्यास कर रहा है और अपने कई अनुभवों के साथ मिलकर उसने ऐसी भयानक आत्मा और इच्छाशक्ति का निर्माण किया है। ज्यूजिंग दिव्य गोलियां हर एक जैसा है, लेकिन जैसा कि खुफिया रिपोर्टों में वर्णित है, जितना अधिक उपयोग किया जाता है आत्मा का झटका उतना ही मजबूत होता जाता है और अधिक मजबूत होता जाता है। जब तक कि आत्मा की इच्छा उस झटके का सामना नहीं कर पाती तब तक शोधन विफल हो जाता है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। ज्यूजिंग महाद्वीप पर प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ज्यूजिंग दिव्य गोलियों की संख्या की एक सीमा होती है। ये सीमा आत्मा की इच्छा है। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप। अगर आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत करें ये उपाय। आत्मा और इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी ही अधिक ज्यूजिंग दिव्य गोलियों का उपयोग किया जा सकेगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शन को अधिक बार जागृत करने के लिए इसी तरह आत्मा के कायापलट के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। ली युआन ने चुपचाप सोचा, ये ज्यूजिंग दिव्य गोली बस आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक बहुत ही कमजोर संस्करण है। यहाँ तक कि रूपांतरित बैंगनी वायु प्रवाह भी एक जैसा ही माना जाता है, केवल इसकी मात्रा में बहुत अंतर है। ली युआन के मन में कई अटकलें और शंकाएं पैदा हुईं। ज्यूशिंग दिव्य गोली और मन आत्मा दिव्य महल के बीच वास्तव में क्या संबंध है? पैतृक क्षेत्र। शायद अगर मैं पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त कर सकूं तो मुझे कुछ सुराग मिल सकते हैं, ली युआन ने मन ही मन सोचा। इस समय ली युआन का दिल पैतृक क्षेत्र में लड़ाई की इच्छा से भर गया था।
सिर्फ बैंगनी वस्त्र पहने अज्ञात अस्तित्व के कार्य को पूरा करने के लिए नहीं, सिर्फ 9 सितारा पल्स बनने की खोज में नहीं। वह मन आत्मा दिव्य महल के रहस्यों को उजागर करना चाहता था। उनके उत्थान के लिए सबसे बड़ा समर्थन आखिर आता कहाँ से है? अल्पविराम। ली युआन ने अंततः अपने दिल में कई विचारों को दबा दिया। अधिक चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पैतृक क्षेत्र आदेश को छीनना चाहता हूं, तो मुझे पहले अपनी ताकत को मजबूत करना होगा। मेरी वर्तमान शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। 2 और ज्यू जिंग दिव्य गोलियां प्रयोग करें। जारी रखें। ली युआन की आंखों में चमक उठी। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना 8 सितारा शिराओं के आधार पर उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र बनने के वर्षों में उन्होंने स्वयं हजारों जीवन सितारों को जगाया। जैसे 6ठे से 8वें सितारा शिरा तक की प्रगति, स्टार मेरिडियन का घनत्व बढ़ गया। लेकिन कुल मिलाकर जागृति की दर धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। भले ही यह ज्यू जिंग डिवाइन पिल्स के साथ आने वाली आसानी के साथ तालमेल नहीं रख सकता है। अल्पविराम। रसातल देश की शाही राजधानी में, ठीक वैसे ही जैसे शाशी छद्म देवता ने दिव्य अग्नि महल के द्वार पर भविष्यवाणी की थी, उसके बाद ली युआन की पहचान अनजाने में उजागर हो गई। बहुत ही कम समय के भीतर ये खबर कि फ्लाइंग हेवन दायरे का एक नया सदस्य दिव्य अग्नि पैलेस में शामिल हो गया है और सीधे फ्लाइंग हेवन सूची के शीर्ष 10वें स्थान पर है, दिव्य अग्नि पैलेस के भीतर तेजी से फैल गई। महल के नए सदस्य के आने से ज्यादा हलचल नहीं मचनी चाहिए थी। आखिरकार दिव्य अग्नि पैलेस में लगभग 1000 आधिकारिक सदस्य हैं। उनमें से लगभग 200 उड़ते स्वर्ग स्तर पर हैं और 700 से अधिक अर्ध दिव्य स्तर पर हैं। लेकिन उड़ते स्वर्ग सूची के शीर्ष 10 में सीधे जगह बनाने का अर्थ पूरी तरह से अलग है। विशेषकर जब आप ज्यूशिंग प्राचीन शहर की ओर जा रहे हों, तो यह और भी अधिक ध्यान आकर्षित करता है। पर्पल गार्मेंट मार्क्विस मैंशन दसियों किलोमीटर में फैला हुआ है। एक अलग उपनाम वाले देवता के रूप में जिन्हें मार्क्विस की उपाधि दी गई थी, ये काफ़ी दुर्लभ है और उनकी संपत्ति के विशाल आकार से शाही राजधानी में पर्पल गार्मेंट मार्क्विस की ताकत का पता चलता है। एबिस कंट्री के हजारों छद्म देवताओं में से उन्हें सर्वोच्च माना जाता है। मार्क्विस एस्टेट के भीतर एक महल के अंदर। धत्तेरी की, क्या मेरी जगह ले ली गई है? पहले काफ़ी शिष्ट लेंग यान ने अचानक अपना भाव बदल दिया। रैंकिंग 1 महीने पहले तय हो गई थी, उन्हें कैसे बदला जा सकता है? मुझे भी यकीन नहीं है। ये दिव्य अग्नि महल से अर्ध दिव्य रक्षक जू मो था जिसने संदेश भेजा था और मैंने तुरंत राजकुमार के उत्तराधिकारी को सूचना दी, बैंगनी वस्त्र वाली महिला ने जल्दी से अपना सिर झुकाते हुए कहा। वह भी मन ही मन चिंतित था। कौन सोच सकता था कि जब स्पॉट पहले से ही तय था, कोई अचानक बीच में आ जाएगा। एबिस कंट्री के इतिहास में ये बहुत दुर्लभ है। यदि राजसी उत्तराधिकारी नाराज हो जाए तो ये सचमुच अन्याय होगा। मार्क्विस की हवेली में अक्सर राजसी उत्तराधिकारी द्वारा नौकरों को मार दिया जाता है, जिनमें से कई को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कौन है ये? लेंग यान की आंखें ठंडी थीं, उनमें द्वेष की झलक झलक रही थी। उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से क्रूर है। उसकी साधना प्रतिभा काफ़ी असाधारण है और वह 2000 से अधिक वर्षों में फैंटम बॉडी मार्क्विस का एकमात्र पुत्र है, जिसे बहुत लाड़ प्यार मिला है। ये कहा जा सकता है। युआन देश की राजधानी में फ्लाइंग हेवन लेवल में उच्च प्रतिभा वाले लोग हैं, लेकिन मजबूत पृष्ठभूमि वाले लगभग कोई नहीं हैं। राजधानी में फ्लाइंग हेवन लेवल में देवताओं के बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत कम ही केवल बच्चे हैं। केवल जू युआन नाम पता है, पृष्ठभूमि के बारे में निश्चित नहीं हूँ, बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने जल्दी से कहा। जू युआन, मैंने राजधानी में किसी भी शक्तिशाली जू परिवार के राजकुमार या मार्क्विस के बारे में नहीं सुना है, लेंग यान ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसके दिमाग में कई विचार कौंध रहे थे। वह अहंकारी है पर मूर्ख नहीं। राजधानी में जू नाम के छद्म देवता हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास उसकी पृष्ठभूमि जैसी स्थिति या शक्ति नहीं है। वे संभवतः सीधे तौर पर उसका स्थान नहीं ले सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पृष्ठभूमि क्या है? लेंग यान ने मन ही मन सोचा। ऐसा लगता है कि मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए। वूश। लेंग यान महल से बाहर निकलकर सीधे मार्क्विस की हवेली के गहरे क्षेत्र की ओर उड़ गया। रास्ते में कई उड़ते हुए स्वर्ग रक्षकों और यहाँ तक कि कुछ अर्ध दिव्य अतिथि बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। शिखर छद्म देवता के रूप में प्रेत शरीर मार्क्विस के अधीन 300 से अधिक अर्ध देवता हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अर्ध दिव्य शिखर भी हैं। जल्दी से लेंग यान मार्क्विस की हवेली के गहरे हिस्से में स्थित एक महल में पहुंचा, जो खाली था और हवा में भी ठंडक महसूस हो रही थी। सांस। लेंग यान ने मुख्य द्वार का उपयोग नहीं किया, बल्कि सामने के स्तंभ की ओर चला गया। आसन टकराव के क्षण में उसका पूरा शरीर वहां से गुजर गया और चौक पर गायब हो गया। मां का खेती का निवास। सभी सत्य भ्रम हो सकते हैं, सभी भ्रम वास्तविकता भी हो सकते हैं। भ्रम तकनीक पहले से ही शिखर पर पहुंच गई है। यहीं से फैंटम बॉडी मार्क्विस शीर्षक आता है, लेंग यान ने खुद से सोचा। वह अपनी मां की बहुत पूजा करता है। भव्य हॉल में प्रवेश करते ही आंतरिक सजावट काफी सुंदर थी, बिल्कुल किसी पर्वत और जलविला की तरह। मां, लेंग यान ने जोर से पुकारा।
यान ए, तुम अचानक मेरे पास क्यों आए हो? क्या बात है? एक कोमल आवाज सुनाई दी, जिसके बाद शून्य में लहरें उठी। एक महल वेशभूषा वाली महिला लेंग यान की दृष्टि में प्रकट हुई। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। मैं माँ की साधना में बाधा नहीं डालना चाहता था, लेंग यान ने सम्मानपूर्वक कहा। वह अपनी माँ के सामने बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन मुझे अभी दिव्य अग्नि महल से एक संदेश मिला है। लेंग यान ने बिना किसी अतिशयोक्ति के केवल तथ्यों का वर्णन करते हुए स्थिति को शीघ्रता से समझा दिया। वह जानता था कि उसे अपनी माँ के निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्या शू युआन, उसने तुम्हारी जगह ले ली? क्या किसी और की जगह नहीं ली जा सकती? फैंटम बॉडी मार्क्विस का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में गुस्से की झलक थी। क्या शाशी, इतना बड़ा मामला और उसने मुझे बताया भी नहीं? लेंग यान अंदर से असहाय महसूस कर रहा था, किसी और की जगह ले रहा था। यद्यपि फ्लाइंग हेवन लिस्ट और सेमी डिवाइन लिस्ट दोनों की शीर्ष 10 रैंकिंग में निजी तौर पर हेरफेर करना संभव है, लेकिन ये सभी कार्य गुप्त रूप से किए जाते हैं। इसे सार्वजनिक रूप से गलत नहीं ठहराया जा सकता। उनकी असली ताकत तो बस दिव्य अग्नि महल में उड़ते स्वर्ग स्तर में शीर्ष 20 तक पहुंचना ही थी। 10वें स्थान तक पहुंचना ही उनकी सीमा थी। ऊपर की ओर जारी रखें। रैंकिंग जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक गलतियां होंगी, खासकर तब जब जुए जिंग प्राचीन शहर बाद में एक और मूल्यांकन करेगा। अगर वह अभी चौथे या 5वें स्थान पर होता, तो जुए जिंग प्राचीन शहर में पहुंचने पर गलतियों को उजागर करना बहुत आसान होता। भले ही यह सिर्फ ज्यूशिंग प्राचीन शहर में एक स्थान के लिए था, लेकिन फ्लाइंग हेवन सूची में 10वें और पहले स्थान के बीच ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि ली युआन अचानक प्रकट हो जाएगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यान यहीं रुको। बिना किसी हिचकिचाहट के क्रोधित प्रेत शरीर मार्क्विस ने स्पष्टीकरण के लिए तुरंत शाशी छद्म देवता से संपर्क किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरे 2 मिनट के बाद, यान पर्पल गार्मेंट मार्क्विस ने लेंग यान की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, मैंने स्पष्ट रूप से पूछताछ की है। नामांकित व्यक्ति को बदलने का विचार शाशी छद्म देवता का नहीं था। ये किसी उच्च अधिकारी और दबाव से आया होगा। कोई उच्च अधिकारी? लेंग यान चौंक गया। माँ, क्या ये राजा हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह राजा का सीधा आदेश होता तो मुझे सूचित करने के लिए एक आदेश ही पर्याप्त होता, पर्पल गार्मेंट मार्क्विस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। शायद ये सच्चे देवताओं में से एक है, या शायद कोई छद्म देवता है जिसने अपने वंशजों के लिए एक स्थान सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किया है। लेंग यान अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। दिव्य साम्राज्य में राजा के अलावा उच्च स्थिति वाले कई सच्चे देवता मौजूद हैं। यह उन लोगों के लिए भी संभव है जो छद्म देवता शिखर पर हैं, यदि वे एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। माँ, मुझे क्या करना चाहिए? लेंग यान खुद को रोक नहीं सका। उस जू युआन का निश्चित रूप से कोई इतिहास है, लेकिन हमें फिर भी संघर्ष करना चाहिए। पर्पल गार्मेंट मार्क्विस ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मैं राजा को ढूंढकर तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे ऐसा करने के लिए एक कारण भी चाहिए। कोई कारण? लेंग यान चौंका। तुरंत पर्पल गार्मेंट मार्क्विस ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा, यान यह एक खुली रणनीति है। जब तक तुम सफल होते हो, मेरे पास पर्याप्त कारण होंगे। अलावा, ये तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, पर्पल गार्मेंट मार्क्विस ने गंभीरता से कहा। भले ही तुम ज्यूजिंग प्राचीन शहर चले जाओ, लेकिन क्या तुम भविष्य में भगवान के पास जा सकते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। ठीक है, लेंग यान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वह पक्ष विपक्ष के बारे में भी स्पष्ट थे। युआन देश में अपनी मां के संरक्षण में उसके लिए अर्ध देवता बनना कठिन नहीं है, लेकिन ज्यूशिंग प्राचीन शहर में छद्म देवताओं की तो बात ही छोड़िए, सच्चे देवताओं की भी संख्या बहुत है। उसकी पृष्ठभूमि का कोई महत्व नहीं है। माँ, मैं अब जा रहा हूँ, लेंग यान ने कहा और तेजी से चला गया। महल के अंदर केवल पर्पल गार्मेंट मार्क्विस ही बचा था। जू युआन की पृष्ठभूमि अवर्णनीय। फिर भी कभी भी जू युआन की हत्या के बारे में मत सोचो। पर्पल गार्मेंट मार्क्विस की आंखें बदल गईं, क्योंकि शाशी छद्म देवता की चेतावनी फिर से उसके दिमाग में गूंज उठी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मेघन मार्कल का नवीनतम उत्पाद दर्शाता है कि वह कितनी बेपरवाह हैं। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। दिव्य प्राणी के रूप में धमकियों का सामना करते समय उनका पहला विचार अक्सर बस मार डालने का होता है। मृत व्यक्ति अब कोई खतरा नहीं रह जाता। फिर भी जू युआन के खिलाफ ये रणनीति काम नहीं करती। इस जू युआन की पृष्ठभूमि ये सच्चे देवताओं में से एक होना चाहिए। पर्पल मार्क्विस की आंखें ठंडी थीं। लेकिन अगर यह एक सच्चा भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं राजकुमार के रूप में सीधे राजा के अधीन हूँ। जब तक मैं नियमों का पालन करता हूँ, तब तक सच्चे भगवान भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। एक विशेष गुप्त तकनीक के अभ्यास के कारण उसके लिए बच्चे पैदा करना बेहद कठिन था।
2000 वर्ष से भी अधिक पुराना। उसके पास केवल एक बेटा लेंग्यान था। वह उसकी साधना के अवसरों के लिए सच्चे देवताओं को नाराज करने से गुरेज नहीं करेगी। अल्पविराम। दिव्य अग्नि महल में ली युआन के निवास के अंदर शांत कक्ष में उन्होंने एक ही बार में सभी 10 ज्यूशिंग दिव्य गोलियों को परिष्कृत करके खा लिया था। 10 ज्यूशिंग दिव्य गोलियां, और उन्होंने एक ही बार में लगभग 3000 जीवन सितारों को जागृत कर दिया। जेड प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लेग बैठे ली युआन ने आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा, प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक है। यद्यपि यह मन आत्मा दिव्य महल से बहुत दूर था। जैसे जैसे ली युआन की दृष्टि बढ़ी, उसे ये भी एहसास हुआ कि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस कितना चमत्कारी है। यहाँ तक कि स्वर्गीय दिव्यों के पास भी शायद ऐसी असाधारण वस्तु नहीं होती। तो फिर ज्यूशिंग दिव्य गोली के बारे में क्या? ये लगातार उभरती रहती है, जिससे अनगिनत साधक इसका उपयोग कर पाते हैं। तथापि जितनी अधिक ज्यूजिंग दिव्य गोली मैं लेता हूँ, सोल शॉक उतना ही मजबूत होता जाता है, और यह वृद्धि छोटी नहीं है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। सिर्फ 10 गोलियां, और मैं पहले से ही सोल शॉक का दबाव महसूस कर रहा हूँ। सोल शॉक में वृद्धि के आधार पर ली युआन को लगा कि यदि वह 50 या 60 ज्यूजिंग दिव्य गोलियों का उपयोग करता है, तो वह संभवतः अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि केवल 10 ज्यूजिंग दिव्य गोलियां ही प्रदान की गईं। फ्लाइंग हेवन स्तर पर, यहाँ तक कि फ्लाइंग हेवन सूची में तथाकथित शीर्ष 10 में से अधिकांश ने शायद अर्ध दिव्य स्तर की आत्मा को जागृत नहीं किया है। ज्यूजिंग दिव्य गोली का उपयोग करने पर संभवतः 10 गोलियों तक नहीं पहुंच पाएंगे, ली युआन ने खुद से बुदबुदाया। ली युआन ने यह भी महसूस किया कि जुएजिंग महाद्वीप में शीर्ष प्रतिभाओं के लिए स्टार मेरिडियन को जागृत करने में सहायता के लिए जुएजिंग दिव्य गोलियों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए उन्हें शायद अर्ध दिव्य स्तर तक पहुंचने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मैं अलग हूं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। सबसे पहले अधिक ज्यूशिंग दिव्य गोलियां प्राप्त करना। ली युआन की आंखें बढ़ती इच्छा के साथ चमक उठी। दूसरा, आत्मा कायापलट के लिए प्रयास करना, छद्म देव स्तर तक पहुंचना। तब न केवल आध्यात्मिक जागृति की ऊपरी सीमा 100% तक पहुंच सकती थी, बल्कि मैं अधिक ज्यूजिंग दिव्य गोलियों का भी उपयोग कर सकता था। इस प्रकार मेरे 9 स्टार पल्स बनने की संभावना है, और संभवतः भविष्य में एक अर्ध दिव्य के रूप में 10 सितारा मध्याह्न रेखा भी बहुत बढ़ जाएगी। ली युआन ने वास्तव में ज्यूशिंग महाद्वीप में अवसरों को महसूस किया। सांस। ली युआन जल्दी में नहीं था, दिव्य अग्नि महल में अभी अभी पहुंचा था। जियांग युआन सच्चे भगवान ने शायद अभी तक अपनी पहचान भी ठीक से नहीं बनाई थी, बहुत अधिक विशिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेंग ये बैंगनी परिधान माक्विस जियांग शान, ली युआन ने कहा, मैंने राजसी उत्तराधिकारी जियांग शान की प्रसिद्धि के बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि राजसी उत्तराधिकारी मुझे क्यों आमंत्रित करेंगे। अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो मुझे डर है कि मैं नहीं जाऊंगा, ली युआन ने उदासीनता से कहा। जियांग जुवान का भाई जियांग शान भी ईश्वर स्तर 7 सितारा नसों के साथ एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन इसका ली युआन से क्या लेना देना है? पास खड़े सभी सेवक ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। महामहिम जियांग शान, वे शाही राजधानी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्या उनके अपने मालिक ने सचमुच मना कर दिया? क्या नहीं जा रहे? शाही महल का एक नौकर भी चौंका। यद्यपि उन्होंने उसे युवा मास्टर जू युआन कहकर संबोधित किया, परंतु वास्तव में वह काफी घमंडी लग रहा था। उनके विचार में उनके स्वामी का निमंत्रण शाही राजधानी में कई लोगों के लिए वांछनीय है, और उड़ते स्वर्ग स्तर पर दिव्य अग्नि महल का एक सदस्य संभवतः निमंत्रण स्वीकार करने में रोमांचित होगा। युवा स्वामी शू युआन, नौकर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कठोर शब्दों के लिए मुझे दोष मत दीजिए, लेकिन हमारे स्वामी। चुप रहो। अचानक एक डांटने वाली आवाज उठी, जिसके बाद हवेली के मुख्य द्वार से चांदी की रोशनी की एक चमक उड़ती हुई अंदर आई। मैंने आपको जू युआन को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने के लिए कहा था, आप क्या कर रहे हैं? महाराज, आप यहाँ कैसे आए? नौकर दंग रह गया। जो व्यक्ति वहां आया उसका नाम जियांग जुवान था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियांग जुवान, ली युआन ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए कहा, तुम वापस आ गए। जियांग जुवान को देखकर ली युआन को जियांग शान के निमंत्रण के पीछे का कारण समझ में आ गया। भाईजू, मैं माफी मांगता हूँ। जियांग जुवान पश्चाताप से भरा हुआ था। ऐसी कई बातें हैं जो मैं अपने भाई को पूरी तरह से नहीं समझा सकता, कृपया दोष न दें। अभी मैं इस नौकर के अजीब व्यवहार के बारे में चिंतित था, इसलिए मैं तुरंत भाग कर आया। ये ठीक है, ली युआन मुस्कुराया। ली युआन जानता था कि जियांग जुवान दयालु थी, लेकिन साथ ही बहुत चतुर भी थी। वह संभवतः जियांग युआन सच्चे भगवान के आदेशों के तहत भी बहुत कुछ नहीं बताएगी। भाईजू ने मुझे बचाया, और मेरे भाई को पहले ही यह पता चल चुका है, इसलिए वह अपना आभार व्यक्त करने के लिए भोज का आयोजन करना चाहता है, बस इतना ही। जियांग जुवान ने उम्मीद से कहा, मुझे उम्मीद है कि भाईजू अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे। वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। जियांग जुवान, यहाँ बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाए,
लेकिन इससे उन्हें ये समझने से नहीं रोका जा सका कि वह जियांग शान की बहन होगी, जो निश्चित रूप से एक शाही महिला होगी। ली युआन के प्रति बहुत विनम्र। ये शू युआन कौन है और उसका महत्व क्या है? शाही हवेली का नौकर और भी अधिक परेशान हो गया। अच्छा, जियांग जुवान, तो आगे बढ़ो, ली युआन मुस्कुराया। संयोगवश उसे कुछ मामलों के बारे में पूछताछ करनी थी। यद्यपि वह जियांग जुवान सच्चे भगवान से मदद मांगने में सक्षम है। अगर उसे हर चीज़ के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता होती तो उसे संभवतः नीची नज़र से देखा जाता। भाईजू, कृपया, जियांग जुवान मुस्कुराया, मैं रास्ता दिखाऊंगा। ये कहते हुए उसने नौकर की ओर देखा, वापस हवेली में जाओ और अपनी सज़ा स्वीकार करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद युवा मास्टर जू युआन, नौकर ने तुरंत जवाब दिया, गुप्त रूप से राहत महसूस करते हुए। ये पहले से ही सबसे हल्की सज़ा थी। इसके बाद जियांग जुवान ने रास्ता दिखाया और ली युआन हवेली से बाहर उड़कर दिव्य अग्नि महल के बाहर चला गया। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दिव्य अग्नि महल के भीतर कई जोड़ी आंखें ली युआन के भवन पर टिकी हुई थीं। जल्दी से राजकुमार के उत्तराधिकारी को रिपोर्ट करो, उसे बताओ कि जू युआन हवेली छोड़कर चली गई है और मिस्ट माउंटेन हवेली से राजकुमारी जियांग हुआन का पीछा कर रही है। पता नहीं वे कहाँ जा रहे हैं। किसी को अनुसरण करने के लिए भेजो। अल्पविराम। युआन देश की राजधानी अत्यंत विशाल। प्रत्येक सड़क बहुत चौड़ी थी और जमीन भव्य रूप से पक्की थी। सभी से प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी, जबकि बादलों के ऊपर कई आलीशान इमारतें बनी हुई थीं जो रहस्यमय सौंदर्य से परिपूर्ण थीं। एक विशाल काला ड्रैगन बादलों से ढकी सड़कों पर आगे बढ़ रहा है, जिसके पीछे कई छोटे काले ड्रैगन चल रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से जल्दबाजी कर रहा हूँ, जानबूझकर एक देव स्तर का युद्धपोत लेकर, बस शाही राजधानी में वापस जाने के लिए। जियांग जुवान ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाईजू बहुत पहले आ जाएगा और सीधे दिव्य अग्नि महल में शामिल हो जाएगा। भाईजू की ताकत के साथ फ्लाइंग हेवन लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त करना आसान होगा। जियांग जुवान मुस्कुराया, फ्लाइंग हेवन लिस्ट में केवल 10वां स्थान प्राप्त करना एक कम आंकलन है। जियांग शुवान ने व्यक्तिगत रूप से शू युआन को कार्रवाई करते हुए देखा था। ये सीधे तौर पर व्यवस्थित किया गया था, बस एक नामात्र का दर्जा था। ली युआन ने कहा, पहले और 10वें स्थान के बीच का अंतर महत्वपूर्ण नहीं था। ये ब्लैक ड्रैगन कठपुतली माउंट बहुत अच्छा है। ली युआन मुस्कुराते हुए ब्लैक ड्रैगन पर खड़ा था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित फिल्में और शो जो जॉन सीना के स्टारडम को सही मायने में दिखाते हैं। मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। ये राजा द्वारा मेरे पिता को उपहार में दिया गया एक वाहन है। इसका मूल्य एक शीर्ष श्रेणी के आभासी दिव्य कलाकृति के बराबर है। जियांग जुवान ने एक तरफ से समझाया, शाही राजधानी के भीतर केवल राजकुमार और कमांडर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। कई रिपोर्टें पढ़ने के बाद वह दिव्य महलों के भीतर सख्त पदानुक्रम को भी जानता था। यदि किसी के पास खजाना भी हो तो उसका उपयोग करने के लिए उसकी हैसियत काफ़ी ऊंची होनी चाहिए। भाई, कोई हमारा पीछा कर रहा है। गुयू की आवाज़ अचानक ली युआन के दिमाग में गूंज उठी। हम जेड प्लेटफॉर्म पर बैठे ली युआन ने पीछे मुड़कर देखा। वह व्यक्ति अपनी उपस्थिति छिपाने के बावजूद भी ध्यान में आ गया था। क्या बात है भाईजू? जियांग जुवान ने हैरान होकर पूछा। एक छोटी सी बात है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ली युआन मुस्कुराया। पीछा कर रहे हैं? जियांग जुवान के चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाई दिया। उसका दिमाग घूम गया और उसने जल्दी से ध्वनि अवरोधक संरचना को उनके क्षेत्र से हटा दिया, अपना सिर घुमाया और कहा, कमांडर मो, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कृपया तुरंत जांच करें। हाँ, उनके पीछे खड़े एक अर्धदेव कमांडर ने तुरंत सिर झुकाया। तीसरा दस्ता, मेरे पीछे आओ, कमांडर मो ने आदेश दिया। हुश हुश हुश। 2 अर्धदेवता और कई दर्जन उड़ते हुए स्वर्ग शिखर के व्यक्ति तुरंत प्रकाश की लकीरों में बदल गए और समूह के पीछे की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद कमांडर मो अपने सैनिकों के साथ वापस लौटे। उनका चेहरा काफी गंभीर था। महाराज को रिपोर्ट करते हुए हमें पता चला है कि अनुयायी वर्चुअल ट्रू मार्क्विस मैंशन से हैं, लेकिन उन्होंने पीछा करने का कारण नहीं बताया और मैं उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं आपकी सजा का इंतजार कर रहा हूँ, महामहिम। कमांडर मो ने सिर झुकाया। वर्चुअल ट्रू मार्क्विस मैंशन। जियांग जुवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने अपना हाथ लहराया। मैं समझती हूँ, टकराव न करना सही है कमांडर मो, अब आप पीछे हट सकते हैं। हाँ, कमांडर मो काफी दूर तक पीछे हट गए। संरचना एक बार फिर सक्रिय हो गई, जिससे ये गार्ड ली युआन और जियांग जुवान की बातचीत को सुनने में असमर्थ हो गए। भाईजू, ये संभवतः आप पर लक्षित है, जियांग जुवान ने धीरे से कहा। मुझ पर निशाना साधा। ली युआन उत्सुक था। वह अभी शाही राजधानी में पहुंचा था और उसे किसी को नाराज नहीं करना चाहिए था। बैकक्वोट, मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।